हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल इन वन प्रेजेंट हियर। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कंफर्मेशन दे दो। ओहो, वेरी नाइस। आज तो स्ट्रीम ओपन करते सबसे पहला कमेंट बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच प्रथम वर्ड्स। यस, ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर, दैट्स ग्रेट। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। बच्चों सेशन फटाफट से शेयर कर दीजिए so that maximum students can attend this live class. Yes, ईशा, जितना हम करा रहे हैं उतना डेफिनेटली बेनिफिट है, कंप्लीट है, बट डिफरेंस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो ओपन करी, सुन लिया और रख दिया। नहीं, आपके एंड से प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ से हो सके, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो। हाँ, यस वासु तोमर, कैन वी हैव ट्राई एल्स ब्लॉक विदाउट यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक? ट्राई के साथ ना या तो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक लिखूं या फिर फाइनली लिखूं। ये आपने मुझसे कल भी पूछा था, है ना वासु तोमर? तो सबसे पहला जापे का डाउट लेंगे, ठीक है। और एक्सट्रीमली सॉरी बाकी बच्चों को, क्योंकि मैं ऑफ टॉपिक जाकर इनका डाउट ले रही हूँ, बट वो ज़रूरी है, ठीक है। आई डोंट वांट कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट रह जाए। चल देखो वासु तोमर, होता क्या, सपोज मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा, दो नंबर्स लिखा, a डिवाइड बाई b, और चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ सब कुछ, ठीक है। b इक्वल्स टू इंट इनपुट सेकेंड नंबर। वो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद मैंने लिखा एक्सेप्ट ब्लॉक, और यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, तो मैंने प्रिंट करा दिया ज़ीरो डिवीजन एरर। अब देखो वासु, आपका क्वेश्चन है कि कैन वी हैव ट्राई एल्स ब्लॉक विदाउट यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक, तो आंसर इज नो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एल्स पार्ट लिख दिया कि ट्राई और एल्स मैं यूज कर रही हूँ विदाउट यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक। मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, तो ये आंसर एरर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर ट्राई के साथ एक्सेप्ट लिख रही हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट नंबर लिखा, सेकेंड नंबर लिखा, राइट, ज़ीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्शन जनरेट हो गया। चाहो तो यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन जनरेट हो गया यहाँ पर। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो ये मैसेज मीन्स डिवीजन परफॉर्म करके आंसर देगा, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह पर फाइनली ब्लॉक लगा दूँ, फाइनली क्या कहते हैं कि मैं तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे ना हो। तो यहाँ ज़ीरो डिवीजन एरर की जगह मैं लिख देती हूँ एंड। तो मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकेंड नंबर एंटर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो गया ना, बट आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती तो ये प्रोग्राम अच्छे से चल गया। बट सिंस हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो कई जगहों पर आप पढ़ोगे कि ट्राई के साथ एक्सेप्ट लिखना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। बट जो आपका क्वेश्चन था वासु तोमर की कैन वी हैव ट्राई एल्स ब्लॉक विदाउट एक्सेप्ट, वो आंसर फॉल्स है, ठीक है। चलिए, अगेन अ वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम सोचा आज एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास है। इज इट क्लियर नाउ वासु तोमर? राइट, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी सेम नहीं होते। पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड देख लो बच्चे, इतना क्यों परेशान होना। Should I read the book after your class or just solve the questions? देखो बच्चे, अगर यहाँ से कंसेप्ट समझने के बाद आपको लग रहा है कि वो आपके माइंड में फिट हो चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस जितने सॉल्व कर लो वो बेटर है, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी कंसेप्ट में डाउट है तो डेफिनेटली उसको रीड आउट करो। चलिए।
जब से आप जैसा टीचर मिला तब से उम्मीद जाग गई है। थैंक यू सो मच अनमोल शर्मा। चलो, हाँ, मैच टोपोलॉजी इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। प्लीज आंसर अनसॉल्व्ड बुक क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक लैपटॉप आपने मुझे मेल सेंड किया था ना? यस, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, तो फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस रॉक एंड बोर्ड सीरीज तैयारी जीके का 23 डेज मास्टर प्लान में। और देखो, छोटे छोटे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज हम पहुंच चुके हैं हमारे डे 17 पर। टुडे इज डे 17, 27 मार्च 4 PM एंड वी आर लाइव हियर विद अवर टॉपिक ऑफ वन शॉट ऑफ MySQL। आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा MySQL कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे एंड से MySQL कंप्लीट हो जाएगा, आपने अपने एंड से क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको समझना है, प्लस जितना हो सके सेशन को बच्चों शेयर कर दीजिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड मेक श्योर आप आफ्टर एग्जाम अनसब्सक्राइब करके नहीं भाग रहे। ठीक है, देखो, अगर हम तुम्हें आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में फिट हो गया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आफ्टर एग्जाम वो मैं आपसे छीन लूँगी, नहीं ना, तो फिर आपकी तरफ से ऐसी गुस्ताखी क्यों? यू नो वट, बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है, वॉन्ट बिलीव कि जब आफ्टर एग्जाम ना तुम लोग वो अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हो। तुम्हारी तरफ से क्या जाएगा अगर एक चैनल सब्सक्राइब पढ़ा रहेगा तो, है ना? और हो सकता है कि आगे वो बेनिफिट भी मिल जाए। चलिए, चलो ठीक है, फटाफट से ज़रा मुझे कंफर्मेशन दे दो, कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, थम्स अप दे दो, गिव मी योर कंफर्मेशन। हाँ बच्चों, जो PYQs पूछ रहे हो वो हम 2 दिन करेंगे, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, PYQs ऑफ MySQL। एक दिन में वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर तुम लोग भी पूछते हो ना कब तक क्लास है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, चेक करना बच्चों। इज इट फाइन नाउ ना? आई थिंक extremely sorry from my end। extremely sorry बच्चों, ठीक है, जो भी ये लैग हुआ, बट इट्स नॉट इन माई हैंड ऑल्सो इवन ना। चलो चलो, अब सबसे पहले देखो डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जितना भी आपका सारा का सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम कहाँ पर स्टोर कराते हैं? डेटाबेस में। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है DBMS। ठीक है, DBMS से पहले देखो, अब तक हमारे पास जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो सारा का सारा काम विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर होता था, नोटबुक्स में, रजिस्टर में, इस तरीके से होता था। जब कंप्यूटर आया तो हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जब मैं अपना काम विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर करती हूँ या रजिस्टर पर मैं नोट मीन्स जो आपका रिकॉर्ड होता है वो नोटबुक पर या रजिस्टर पर रखती हूँ, तो मुझे उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं? फटाफट से बताओ ज़रा मुझे चैट सेक्शन में। फटाफट से बताओ। टाइम कंज्यूमिंग, वेरी गुड। अगर मैं पेन एंड पेपर की हेल्प से कर रही हूँ तो वो मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलो, और डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा। सिंपल मैं लिख देती हूँ इनऑर्गेनाइज्ड डेटा। चलो, इनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, और हाँ, इनकंसिस्टेंट होगा आपका डेटा। वेरी गुड। डिफिकल्ट टू मेंटेन।
यस वेरी गुड। और ह्यूमन एरर, वो तो देखो हमारा उसमें भी आ जाएगा। चलो ह्यूमन एरर हर जगह हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो और भी काफ़ी सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जो भी इसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। जो भी आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे आपके एडवांटेजेस बन जाएंगे किसके, डीबीएमएस के, राइट। तो नाउ सी हियर, डीबीएमएस आपका क्या होता है, टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मैं अपना क्या करती हूँ, अपना डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, टेबल्स क्रिएट करती हूँ, अपना सारा का सारा डेटा अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। आप लोग MySQL पढ़ोगे, वो किसका एग्जाम्पल है, डीबीएमएस का। तो दैट मीन्स हम उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। डीबीएमएस के बेनिफिट्स, ये सारे वो बेनिफिट्स होंगे जो आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे, राइट। नो डेटा रिडंडेंसी, इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है। डुप्लीकेसी मीन्स या फिर आप कहते हो रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों का, फॉर एग्जांपल आप लोगों के स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। आज भी जो हमारे स्मॉल लेवल के स्कूल्स हैं, जो स्मॉल स्केल पर हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है, लाइक आप लोगों का रिकॉर्ड क्लास इंचार्ज के पास भी है, वो अटेंडेंस रजिस्टर में, राइट। रिसेप्शन पर भी है, प्रिंसिपल मैम के पास है, एडमिन ब्लॉक में है, चेयरमैन सर के पास है, डायरेक्टर सर के पास है, ठीक है। तो दैट मीन्स डेटा आपका क्या है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, वहाँ पर आपका डेटा सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है। सेंट्रलाइज मतलब कि एक सर्वर पर सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया, आप उसको वहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। अब अगर हम बात करें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, जैसे आप लोगों ने बताया, वहाँ पर मेरा डेटा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मिसमैच होता है। मिसमैच इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई एज अ क्लास इंचार्ज ऑफ क्लास 12 आप में से एक स्टूडेंट मेरे पास आए कि मैम हमारे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, प्लीज़ अपडेट कर लो। तो एज अ क्लास इंचार्ज मैं उसको कहाँ पर अपडेट करूँगी, अपने अटेंडेंस रजिस्टर में। फिर मुझे सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भी प्रिंसिपल मैम को इसका अपने रिकॉर्ड में एड्रेस फ़ोन नंबर चेंज कर लो, रिसेप्शन पर बताना पड़ेगा, उसके बाद मैनेजर सर को, डायरेक्टर सर को, एडमिन ब्लॉक को, सबको मुझे बताना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली तो सबके पास वो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका मिसमैच मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मेरे पास सिक्योर्ड एंड शेयरेबल डेटा। अब देखो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग भी एक शैतानी करते होगे ना, सपोज मैम ने अटेंडेंस ली, अटेंडेंस रजिस्टर टेबल पर लेक्चर स्टैंड पर रखा और मैम किसी काम से बाहर चले गए, आप लोग फौरन आए, वो अटेंडेंस रजिस्टर खोलकर पता नहीं अपनी अटेंडेंस चेक करते रहते हो, ठीक है। बट अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो हमारा डेटा सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर कैसे है, विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड हम उसने डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। प्लस देखो डेटा को शेयर करना बहुत ईजी है। अगर मेरे पास डीबीएमएस में अगर मैं बात करूँ, चाहे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, शेयर करना बहुत ईजी है, सिंपल, विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, कोई भी आपका जिसके थ्रू मैं शेयर कर सकती हूँ, सीडीज डीवीडीज, ईजिली मैं अपना डेटा शेयर कर सकती हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटा कैसे शेयर करेंगे, अगर मुझे आपको कोई फाइल देनी हो, कोई रिकॉर्ड देना हो, तो फोटोस्टेट करा करके। अब देखो अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो फोटोस्टेट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो फिर उसमें आपका क्या है, सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है, आपका डेटा सिक्योर भी है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब आरडीबीएमएस की अगर मैं बात करूं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पर आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबुलर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में वो आपका सारा का सारा डेटा होगा, ठीक है। डेटा डुप्लीकेशन मीन्स डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट समझते हो ना, सेम डेटा काफ़ी सारी जगहों पर। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज देखो, ये सपोज मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर दिस वन, ये आपकी जो हेडर रो है, ये है आपके कॉलम के नेम्स। कॉलम्स आर आल्सो नॉन एज फील्ड, आल्सो नॉन एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये आपकी की फील्ड हो गई, की फील्ड मीन्स प्राइमरी की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ गया
रिकॉर्ड आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है, कॉलम्स आपके वर्टिकल डेटा हैं। डेटा आइटम्स किसको बोलते हैं? ये जो आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डेटा आइटम्स। और ये कंप्लीट आपकी क्या होती है? टेबल, राइट। अब एग्जाम्पल देखो, रिलेशन। अगर कहीं पर भी वर्ड रिलेशन आ जाए तो दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? वहां पर टेबल की बात हो रही है। अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन। ठीक है, सिंपल टेबल बनाई हुई, ये आपका क्या है? रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है देखो, टपल, रो, रिकॉर्ड, वन एंड द सेम थिंग। रोज ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड एज टपल्स। ये कंप्लीट रो, ये आपका क्या हो गया? इसको हम रो भी बोलते हैं, इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको हम टपल भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट, कॉलम्स, फील्ड्स, वन एंड द सेम थिंग। जो आपके कॉलम्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन मीन्स टेबल, ये लिखे हुए रोल नंबर, नेम, मार्क्स, दीज आर योर कॉलम्स। नेक्स्ट है मेरे पास डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स क्या होता है? द वैल्यूज स्टोर्ड इन द रिलेशन। रिलेशन मीन्स टेबल, जो आपके टेबल में ये वैल्यूज स्टोर हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा आइटम्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है डोमेन। अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। अब देखो डोमेन क्या होता है? सपोज मेरे पास ये स्ट्रीम का कॉलम है, ठीक है। अब मुझे पता है कि हमारा स्कूल कौन कौन सी स्ट्रीम प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये 4 स्ट्रीम्स हैं। तो जो स्ट्रीम कॉलम है उसकी डोमेन क्या हो गई? ये 4 वैल्यूज। तो अब मैं जब स्ट्रीम कॉलम में वैल्यूज लिखूंगी वो उसी डोमेन से आएंगी। अब अगर स्ट्रीम में कंबाइंड यानी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल वो नहीं प्रोवाइड करती तो किसी बच्चे के पास वो स्ट्रीम नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं रोल नंबर कॉलम की बात करूं तो इसकी डोमेन क्या है? मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। सो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? डोमेन, कि मेरे पास उस कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एज नेम से कॉलम है, उसकी मैंने डोमेन ले ली क्लास 12th के लिए कि 17 या 18 ईयर का स्टूडेंट हो, इसके अलावा कोई ना हो। तो उस एज कॉलम में जो भी वैल्यूज आएंगी वो 17 या 18 होंगी, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। अब देखो दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे स्टार। डिग्री ऑफ अ रिलेशन और कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। तो डिग्री क्या होता है किसी भी टेबल में? कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। इसमें कितने कॉलम्स है? 1 2 3। तो इस टेबल के लिए डिग्री क्या हो गई हमारे पास? 3। नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। अब कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब जब आप टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5। उसमें आप ये हेडर रो को इंक्लूड नहीं करोगे। जब हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में जो रिकॉर्ड है वो तो रोल नंबर 1 से स्टार्ट है, हेडर रो में तो कोई वैल्यूज नहीं है ना। तो दैट मीन्स आपकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई इस टेबल के लिए? 5। इसमें हम अपना हेडर रो को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। अब रिलेशन मीन्स टेबल, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है या टेबल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट क्या है? ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। कोई एग्जैक्ट 2 सेम रिकॉर्ड आपके टेबल में नहीं हो सकते। सेकेंड है ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इमटेरियल। आपका कोई कॉलम आगे पीछे है, पहले रोल नंबर है फिर मार्क्स है, पहले मार्क्स है फिर रोल नंबर है, डजेंट मैटर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इमटेरियल, डजेंट मैटर। For a row, a column cannot have more than 1 value. मीन्स मैं एज में 17 कोमा 18 करके ऐसे 2 वैल्यूज नहीं लिख सकती, ठीक है। जैसे या फिर ये कॉलम है स्ट्रीम, मैंने यहाँ लिख दिया मेडिकल और यहाँ लिख दिया कॉमर्स, तो एक कॉलम मीन्स रो के लिए कॉलम की मैं 2 वैल्यूज नहीं लिख सकती। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड। मीन्स अगर ये नेम कॉलम है तो इसमें मैं किसी स्टूडेंट की एज नहीं लिख रही, सारी की सारी वैल्यूज वो सेम टाइप की हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो सो दैट विल स्टार्ट फर्दर।
मैम आपने इस डिजिट नेम से कोई फंक्शन नहीं पढ़ाया, पर कई क्वेश्चन में ये यूज़ किया हुआ है। विवेक, आप कैसे कह सकते हो कि हमने इस डिजिट नेम का कोई फंक्शन नहीं पढ़ाया? पर मैं ज़रूर कह सकती हूँ, शायद आपने हमारी सारी वीडियोस या तो कंप्लीट नहीं देखे या स्किप कर दिए। आप पाइथन रिवीजन टूल की हमारी वीडियो चेक करो, वहाँ पर आपको इस डिजिट का फंक्शन मिलेगा बच्चे। आप हमारे प्रोग्राम्स चेक करो, वो वाली वीडियो, वहाँ पर भी हमने इस डिजिट का लेकर के कराया हुआ है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर भी पहुँचेंगे पंकज। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट से बता दो, डेटाबेस और फाइल हैंडलिंग में क्या फ़र्क है? फाइल हैंडलिंग आप किसकी बात कर रहे हैं? मीन्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा फाइल हैंडलिंग, जो हमारा वो टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल वाला कॉन्सेप्ट? देखो उसमें तो मैंने ये बताया था गुरजीत सिंह कि हमारा जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे तो सारा का सारा रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर हम लोग नोटबुक या फिर किसी रजिस्टर वगैरह में सेव करते थे, राइट? बट अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो सारा का सारा डेटा आपका सेंट्रलाइज्ड है। चलो, इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास टाइप ऑफ कीज। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है? पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताती हूँ, फिर हम इसको आगे, मीन्स पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कीज के बारे में, फिर हम इसको आगे इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे, राइट? अब देखो हमारे पास आपने कौन कौन सी कीज पढ़नी है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ठीक है? इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नेम से टेबल ली। स्टूडेंट नेम से जो टेबल ली, इस पे मेरे पास है रोल नंबर, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, प्लस स्टूडेंट का स्ट्रीम कोड कि उनके पास कौन सी स्ट्रीम है, राइट? बेटा तुम लोग भी कैसे क्वेश्चन पूछते ना, डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। अभी तो कीज का टॉपिक स्टार्ट किया है, फिर पूछोगे मैम व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा एक बार ये कंप्लीट हो जाए, फिर जो आपके डाउट्स कोई रह जाए फिर आप सेशन के एंड में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है? फिर मैंने एक स्ट्रीम नेम से टेबल बनाई, इसमें मेरे पास कॉलम है एस कोड और स्ट्रीम नेम, राइट? सुपर की आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अगर हम सीएस की बात करें तो। चलिए, अब देखो हमारे पास ना दो टेबल्स गिवन है, एक स्टूडेंट नेम से और एक स्ट्रीम नेम से, ठीक है? अब सबसे पहले अगर आप बात करें स्टूडेंट टेबल की, ठीक है, किसकी? स्टूडेंट टेबल की। तो यहाँ पर मुझे ज़रा ये बताओ कि आपका कौन कौन सा कॉलम ऐसा है जो मेरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? रोल नंबर भी है, एडमिशन नंबर भी है, आधार कार्ड नंबर भी है। ये तीन कॉलम्स आपके हर एक स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगे, राइट? रोल नंबर किन्हीं दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं होगा, एडमिशन नंबर सेम नहीं होगा, आधार कार्ड नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है? सो ये सारे के सारे आपके जो यूनिक होते हैं, इसको हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट कीज की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट कीज कौन से कॉलम्स विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की? वो सारे कॉलम्स विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, ठीक है? वो सारे कॉलम्स जो आपके प्राइमरी की बन सकते हैं,
वो आपके क्या होते हैं, कैंडिडेट कीज। तो दैट मीन्स कैंडिडेट कीज हमारे पास एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो कौन कौन से हैं, रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर और एडमिशन नंबर, राइट। सेकंड में क्या करूँगी, जितनी मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं उन सब कैंडिडेट कीज में से मैं कोई भी एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एडमिशन नंबर को क्या ले लिया, प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एडमिशन नंबर को मैंने क्या ले लिया, प्राइमरी की ले लिया। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, विच आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड यूनिकली। जो आपके रिकॉर्ड को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, राइट। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट की। अल्टरनेट कीज कौन सी हैं, उन कैंडिडेट कीज में से मैंने क्या किया, एक प्राइमरी की बना ली। तो जो मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई वो आपकी क्या हो गई, अल्टरनेट कीज, ठीक है। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज which is not selected as a primary key, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट वन एज अ प्राइमरी की, वी विल सेलेक्ट वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, और जो रिमेनिंग रह गए वो आपके कौन सी होंगी, अल्टरनेट कीज। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो जरा, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कैंडिडेट की। कैंडिडेट कीज आपकी कौन सी है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ, जो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। अब उन सभी कैंडिडेट कीज में से मैं कोई भी एक कॉलम को प्राइमरी की बना दूंगी। अब प्राइमरी की आपकी सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की हमारे टेबल में नहीं होती, ठीक है। तो आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज में किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना दूंगी। अब जिसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया वो सारी जो रह गई आपकी, वो आपकी कौन सी होंगी, अल्टरनेट कीज। देखो अल्टरनेट कीज भी आपकी एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब लास्ट आपके पास आता है फॉरेन की। फॉरेन की का काम, जब भी आपके पास फॉरेन की का कंसेप्ट आए तो हमेशा मेरे पास ना दो टेबल्स होनी चाहिए, राइट। फॉरेन की ध्यान से समझना क्या होता है, अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया तो बुकिश लैंग्वेज की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन की हमारे पास जब भी फॉरेन की का कंसेप्ट होगा तो दो टेबल्स मेरे पास हमेशा होंगी, राइट। सेकेंड थिंग, एक कॉलम आपका दोनों टेबल में हमेशा सेम जरूर होगा। यहाँ पर वो कौन सा कॉलम है जो आपका दोनों टेबल में सेम है, दैट इज एस कोड, राइट। तो एस कोड हमारे पास क्या है, दोनों टेबल में सेम है। अब अगर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट टेबल दिखाऊं, सेकेंड टेबल ना बताऊं, तो कैन यू एबल टू टेल मी कि रोल नंबर 1 के पास कौन सी स्ट्रीम है? यहाँ से तो मुझे सिर्फ स्ट्रीम कोड पता लग रहा है 101, स्ट्रीम तो नहीं पता लग रही ना। तो दैट मीन्स मुझे दूसरी टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, स्ट्रीम टेबल की। मैं यहाँ से देखूंगी इसका स्ट्रीम कोड 101 है और 101 के पास कौन सी स्ट्रीम है, आर्ट्स। तो दैट मीन्स रोल नंबर 1 के पास कौन सी स्ट्रीम हो गई, आर्ट्स, राइट। अब देखो जब भी हम फॉरेन की बात करेंगे, जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल में, वो कॉलम एक टेबल में तो आपका फॉरेन की हो जाएगा और दूसरी टेबल में वही कॉलम आपका प्राइमरी की की तरह काम करेगा, राइट। इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो जरा। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट से बताओ, ठीक है। फॉरेन की क्लियर हुआ। अब देखो एस कोड वाला जो कॉलम है यहाँ पे इसकी वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लास की बात करूँ तो एस कोड वाली वैल्यूज आपकी क्या होंगी, रिपीट होंगी, राइट। तो दैट मीन्स आपका जो एस कोड वाला कॉलम है इस टेबल, स्टूडेंट टेबल के लिए वो फॉरेन की है और स्ट्रीम टेबल के लिए वो आपका प्राइमरी की है, राइट। चलिए नाउ सी द डेफिनेशन। अ कैंडिडेट की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं, विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। अब ये प्राइमरी की ही की तो डेफिनेशन है कि विच आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल यूनिकली, राइट। और करके लिखो, द कॉलम्स विच आर एबल टू बिकम प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज, ठीक है। जो आपके प्राइमरी की बन सकते हैं वो आपके क्या हो गए, कैंडिडेट कीज हो गए।
ठीक है। इट शुड बी नॉट नल, जो आपकी मीन्स प्राइमरी की हो गई, कैंडिडेट की होगी, नॉट नल होंगी, वैल्यूज कोई ना कोई होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। अब रोल नंबर और एडमिशन नंबर, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया, कैंडिडेट की। अब प्राइमरी की क्या है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, जो आपके हर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, नॉट नल होगी, सारी की सारी वैल्यूज उसमें यूनिक होंगी। राइट। प्राइम सपोज मैंने एडमिशन नंबर और रोल नंबर दो कैंडिडेट कीज थी, तो उसमें से मैंने एक क्या सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर एज अ प्राइमरी की। राइट। अब जो कैंडिडेट की विच इज नॉट अ प्राइमरी की, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। अब इसका मतलब क्या है, रोल नंबर और एडमिशन नंबर आपकी कैंडिडेट कीज थी, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की ले लिया, तो जो रह गई वो आपकी कौन सी होगी, अल्टरनेट की। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन की, फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप बताना हो तो वो आपकी कौन सी की यूज होगी, फॉरेन की। अब इसकी डेफिनेशन देखो, अ नॉन की एट्रीब्यूट, देखो एक होता है हमारे पास की एट्रीब्यूट, अगर आपको सिर्फ कीवर्ड लिखा हुआ दिखाए, कोई बताए ना कि वो कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है या फॉरेन की है, तो वो आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी की। राइट। अब ये कह रहा है नॉन की एट्रीब्यूट, दैट मीन्स जो प्राइमरी की नहीं है, whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in current table। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका स्ट्रीम कोड, ये वाला कॉलम जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, ठीक है, ये आपका दूसरी एक टेबल में प्राइमरी की है, दूसरी टेबल के लिए वो आपका क्या काम कर रहा है, फॉरेन की का काम कर रहा है। राइट। इज इट क्लियर बच्चों, फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस, डायनामिक डीवी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आई हैव टू अपडेट दैट बुक ऑल्सो फॉर द लेटेस्ट एडिशन। तो जब भी वो रिलीज होगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से पता लग जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से। राइट। सो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब करके रख रहे हैं। यस सारांश, कंप्यूटर नेटवर्क PYQs इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टिल हियर, फटाफट से बता दो जरा। यस दैट्स ग्रेट, चलो वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है MySQL कमांड्स। ठीक है, जितनी भी कमांड्स होंगी सारी की सारी हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, और उससे पहले हमारे को एक बार ये डेटा टाइप्स पढ़ लो, ठीक है, फिर हम सारी की सारी कमांड्स करेंगे। अब देखो डेटा टाइप क्या होता है कि मेरे कॉलम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वो मुझे कौन बताता है, डेटा टाइप। अब अगर हम MySQL की बात करें तो अगर हम MySQL की बात करें तो मेरे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। ठीक है, न्यूमेरिक में कौन कौन से आते हैं, इंट, 10 इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, फ्लॉट और डबल। स्ट्रिंग में मेरे पास आते हैं कैर, वारकेर, टेक्स्ट, टिनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट और इनम। राइट। डेट और टाइम में आता है डेट टाइम, टाइम स्टैम्प और ईयर। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो न्यूमेरिक में आपकी सिर्फ रेंज का डिफरेंस है, अगर आपको सिर्फ -128 से 127 तक की वैल्यू स्टोर करानी है तो आप सिंपल टाइनी इंटीजर भी डेटा टाइप ले सकते हो। स्मॉल इंटीजर की रेंज है -3276 टू 32767। राइट। तो यहाँ पर आपको रेंज मेंशन है। स्ट्रिंग में हमारे पास होता है कैर, वारकेर, इसमें कई बार डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कैर का साइज नहीं लेते तो वो एक कैरेक्टर स्टोर कराता है, और वेयर केयर में मुझे साइज मेंशन करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, टेक्स्ट आपका लेता है 65535 कैरेक्टर्स। डिफरेंस क्या रहता है मेरे पास कैर और वेयर केयर में, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा वेयर केयर और साइज दे दिया लेट सपोज 15, और एक तरफ मैंने डेटा टाइप लिखा केयर और इसका भी साइज दे दिया 15। राइट। तो ये आपका जो varchar है दिस इज योर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, इसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल लेंथ
कैरेक्टर डेटा टाइप, और जो आपका कैर होता है दिस इज योर फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर। राइट, तो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर और वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। अब अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने यहाँ पर नेम स्टोर कराया, लेट सपोज पाइथन। अब पाइथन में टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो जो varchar डेटा टाइप है ये मेमोरी में इसको 6 ही कैरेक्टर्स देगा, 6 बाइट स्टोर कराएगा, जो रिमेनिंग स्पेस है वो आपका बच जाएगा। तो इसमें स्टोरेज स्पेस की वेस्टेज नहीं होती, मेमोरी स्पेस की अगर हम बात करें। राइट, वहीं अगर मैं बात करूं फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर की, तो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर में अगर सपोज मैं स्टोर कराती हूँ पाइथन, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 PYTHON, और बाकी 15 तक पूरा करने के लिए उसके आगे वो ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देगा। तो दैट मीन्स आप कितने भी कैरेक्टर्स का स्टोर करा उसने मेमोरी में फिक्स्ड लेंथ देना है, दैट इज 15 कैरेक्टर्स। वहीं अगर हम बात करें varchar की, सपोज आपने नाम लिखा रिया, से बता दो ऐसा आपको कहाँ पर लग रहा है घोष कि मैंने जो प्रोग्राम्स कराए हैं वो गलत हैं? ऐसे मैंने तो सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर varchar में 15 डालें और 20 स्पेस में वर्ड्स आए तो क्या होगा? अगर आप varchar में 15 लिख रहे हो और 20 कैरेक्टर्स का वर्ड लिख रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वहां पर एरर दे देगा, चाहे कैर हो चाहे varchar हो। राइट, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, वेरी गुड। हाँ, इसमें आपका मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है, यहाँ पर आपका मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होता, इसमें आपका मेमोरी स्पेस वेस्ट होता है। राइट, चलिए अब उसके बाद है डेट और टाइम डेटा टाइप। डेट टाइम में क्या है, डेट में मैंने लिखा इसका फॉर्मेट क्या रहता है, ईयर मंथ और डेट, और टाइम का रहता है मेरे पास आवर मिनट सेकेंड। अगर मैं डेट और टाइम इकट्ठा लिख रही हूँ तो ईयर मंथ डेट आवर मिनट सेकेंड इस तरीके से टाइम रहता है। राइट, चलिए और उसके बाद एक कंस्ट्रेंट और पढ़ लो। आपके सिलेबस में कौन सी कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट। ये 3 कंस्ट्रेंट हैं आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, एक बार चेक करें। यहाँ से करिकुलम 23, 24 सेशन 11, 12 और ये तुम्हारा कंप्यूटर साइंस। राइट, चलो सो अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो देखो यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट मेंशन होंगी। कहाँ है कंस्ट्रेंट, ये रहा कंस्ट्रेंट। ठीक है, नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की सिर्फ 3 कंस्ट्रेंट हैं आप लोगों के सिलेबस में। राइट, सो एक बार ये कंस्ट्रेंट और देख लो, फिर सारा का सारा हम प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, अब देखो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, पहले देखो कंस्ट्रेंट क्या होता है। आप अपने कॉलम पर कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हो या कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो जिसकी बेसिस पर वो वैल्यूज एंटर करे। मीन्स अगर मैंने अपने टेबल पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दी, दैट इज रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया, तो रोल नंबर वाला कॉलम ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, ना तो वो आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की वैल्यूज मस्ट नॉट बी नल, वो नल नहीं होनी चाहिए, प्लस वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। राइट,
तो अगर मुझे किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना हो, सिंपल क्या लिखोगे, रोल नंबर इंट प्राइमरी की, उस कॉलम के आगे क्या लिख दोगे, प्राइमरी की। नेक्स्ट आता है मेरे पास यूनिक कंस्ट्रेंट। द पर्पस ऑफ अ यूनिक की इज टू इंश्योर दैट उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब प्राइमरी की और यूनिक की कंस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस हो गया, ये सिमिलैरिटी तो क्या है, दोनों में आपकी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, बट यूनिक की कंस्ट्रेंट में आपकी नल वैल्यूज हो सकती हैं। जो आपका यूनिक की कंस्ट्रेंट है वो क्या कहता है कि मैं नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट प्राइमरी की कॉलम आपका नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इंट और यूनिक, यूनिक की नहीं लिखना है, जब टेबल क्रिएट करेंगे सिर्फ क्या लिखोगे, यूनिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल क्या कहता है, द कॉलम हैविंग नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, कि उसमें आपकी जो है नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो रिपीट हो सकती है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्या लगा देना हमने, नॉट नल, राइट। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। डेट को स्ट्रिंग में लेना होता है या इंट में, से इंट में तो डेट नहीं लोगे, अगर आपको बहुत ही मीन्स या तो डेट इन टाइम वाली डेटा टाइप यूज करो डेट, या फिर आप varchar ले सकते हो, ठीक है। बाकी इंटीजर नहीं लोगे, बिकॉज जब आप डेट लिखोगे तो वहां पर आप लोग स्लैश लगाओगे, डैश लगाओगे, तो इंटीजर डेटा टाइप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, डेट को आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख सकते हो। एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड मतलब रेनू कि हम जो कंस्ट्रेंट्स या फिर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स। चलो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या कमांड है, यूज और डेटाबेस। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा कि आपके डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस क्रिएट हुए हैं वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट करना हो, मैंने यहाँ लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस का नेम है, सपोज मेरे पास क्लास 12 नेम से ऑलरेडी है, ठीक है। लाइव वाईटी भी है, मैंने सपोज डेटाबेस का नेम लिखा मार्च 27, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, क्वेरी ओके वन इफेक्टेड, दैट मीन्स अभी आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको देखना हो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो डेटाबेसेस लिखा, यहाँ पर आपका देखो मार्च 27 नाम से जो आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, राइट। अब आपको इस डेटाबेस पर काम करना है, उसके लिए आप इसको बताओगे यूज डेटाबेस लिख करके, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कमांड मेरे पास आती है, शो डेटाबेसेस हो गया, क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है यूज डेटाबेस। दिस कमांड इज यूज टू एक्सेस द स्पेसिफिक डेटाबेस। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेटाबेस का नेम, मैंने लिखा यूज मार्च 27, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डेटाबेस चेंज, दैट मीन्स अब मैं अपने डेटाबेस पर वर्क कर सकती हूँ। एक कमांड होती है मेरे पास शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड आपको बताएगी कि आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। अभी हमने कोई टेबल नहीं क्रिएट की ना, तो ये आपको क्या दिखा देगा, एम्प्टी सेट, दैट मीन्स अभी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, राइट। अब उसके बाद है हमारे पास, अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम सपोज मैंने लिख दिया स्टूडेंट, राइट। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करी, इसमें मैंने एक लिखा रोल नंबर इंटीजर, इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की, राइट। और नेक्स्ट मैंने बनाया स्टूडेंट का नेम, इसकी डेटा टाइप हमने लिखी varchar, और यहाँ पर मैंने साइज दे दिया 15, इसको मैंने बना दिया यूनिक। यूनिक तो क्या ही बनाए, इसको नॉट नल बना देते, ठीक है। नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दी कि दैट मीन्स जितनी वैल्यूज हो नॉट नल कोई ना हो, राइट।
यूनिक लगाना हो तो आप सिंपल आगे यूनिक लिख सकते हो। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, सपोज मैंने आके लिखा यहाँ पर मार्क्स, ये आपका इंटीजर हो गया। नेक्स्ट हमने कॉलम का नेम लिखा एस कोड, उससे पहले सपोज मैंने लिख दिया जेंडर, जेंडर में मैंने लिख दिया इसका साइज क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेगा, ठीक है, और कोमा लगा दिया चलो इसके नीचे। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एस कोड, इसका मैंने ले दिया varchar और साइज ले लिया मैंने 50। जो लास्ट कॉलम है उसके आगे आपने कोमा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं शो टेबल्स की कमांड देखूं तो दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है टेबल स्टूडेंट नेम से टेबल क्रिएट हो गई, राइट। और देखो टेबल नेम में मैंने गलत लिख दिया। टेबल डिलीट करनी हो तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, राइट। अब फटाफट से एक बार मैं टेबल क्रिएट कर दूं, वो भी सही स्पेलिंग के साथ। चलो अभी आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब अगर मैं करूं शो टेबल्स तो ये मेरे पास टेबल आ गई स्टूडेंट नेम से, राइट। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कमांड कौन सी है, टेबल क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट इसमें मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को इंसर्ट करूंगी, राइट। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है एसक्यूएल इंटरफेस कैसे करूँ। हमारा माई एसक्यूएल के बाद हमने कनेक्टिविटी करना है बच्चे, करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इंटीजर की जगह इंट भी लिख सकते हैं। जेंडर कैर के आगे कोमा लगाना वो मैंने नेक्स्ट लाइन में लगा दिया था, मुझसे एंटर की प्रेस हो गई थी इसीलिए। चलो इज इट क्लियर। चलो अब हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब मुझे उसमें क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब देखो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, इंसर्ट इनटू कमांड, राइट। ये जो आपका रेनू हमने कंस्ट्रेंट पढ़ी है ना, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, ये आपके एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं जो मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रही हूँ, राइट। चलो इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। एंड में मुझे रिमाइंड कराना, मैं आपको DDL और DML कमांड्स में डिफरेंस भी बताऊंगी, राइट। चलो इंसर्ट इनटू कमांड, अगर मुझे अपनी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। अब इसका सिंटेक्स मेरे पास क्या रहेगा, ये आपकी टेबल है, मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा वैल्यूज, सबसे पहले मैंने लिखा रोल नंबर 1, फिर मैंने नेम लिखा यहाँ पर नेहा, और फिर मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखी 95, और फिर हमने क्या लिखा, जेंडर में मैंने लिखा F, और एस कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्ट्रीम कोड होगा ये, यहाँ पर डेटा टाइप varchar है, मैंने लिख दिया S101। वेरी ओके। नेक्स्ट रिकॉर्ड मुझे लिखना हो, मैंने लिखा रोल नंबर 2, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया लेट्स सपोज निशा, और मार्क्स मैंने लिख दिया 100, जेंडर फीमेल, स्ट्रीम कोड हो गया मेरे पास S102, राइट। नेक्स्ट अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सपोज रोल नंबर वही चीज दोबारा से 2 ही लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, नेम निहारिका लिख दिया, और इसके मार्क्स मैंने कर दिया 40, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर S103, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। स्टूडेंट डॉट प्राइमरी मीन्स आपकी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की आपने बना रखा है, तो यहाँ पर उसको डुप्लीकेट एंट्री मिल गई है 2, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3, राइट। अब हम लिख लेते हैं रोल नंबर 4, और नेम हमने लिख लिया लेट्स सपोज
कार्तिक, और हमने यहाँ पर मार्क्स लिख लिए 75, जेंडर हमने लिख लिया M, और स्ट्रीम कोड हमने लिख लिया S101, राइट। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पर हमने नेम लिखा लेट सपोज साहिल, और इसके मार्क्स हो गए यहाँ पर 15, जेंडर मेल, और स्ट्रीम कोड 102। अब देखो मैंने इसको सेट कर रखा है आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट मैंने सेट कर रखी है नेम वाले पे, ठीक है। तो अब देखो जब मैं नल वैल्यूज को एंटर करा रही हूँ तो यहाँ पर मैं विदाउट कोट्स में क्या लिख रही हूँ, नल, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा बिकॉज कॉलम जो आपका नेम है वो कैन नॉट बी नल, बिकॉज इस पर मैंने क्या कर रखा है, नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखी है, राइट। चलिए तो यहाँ पर आपको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया रोल नंबर 5 और नेम लिख दिया मैंने अंशिका, और मार्क्स हो गए इसके 65, जेंडर फीमेल, स्ट्रीम कोड 101। डुप्लीकेट एंट्री 5 अच्छा 5 हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, राइट। अब है रोल नंबर 7, नेम हमने लिख दिया लेट सपोज ऋषिका, और मार्क्स हो गए 100, या मार्क्स अभी हम लिख देते हैं नल, ठीक है ना, और जेंडर हो गया फीमेल, स्ट्रीम कोड हो गया 103, राइट। हाँ अमन श्रीवास्तव, ये आपके केस सेंसिटिव जो आपकी एसक्यूएल है ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आप ये सिंटेक्स लिखना चाहो कि आप कॉलम के नेम्स दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पर मैं कॉलम के नेम्स दे रही हूँ। कॉलम के नेम्स मैंने क्या लिखा, रोल नंबर, नेम, और उसके बाद है मेरे पास मार्क्स, जेंडर वाला मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिखा एस कोड, ठीक है, और फिर मैं लिख रही हूँ वैल्यूज, तो ये उसी पर्टिकुलर कॉलम में जाकर के उसकी वैल्यूज लिखेगा। अब मैं रोल नंबर लिख रही हूँ 8, और नेम सपोज हमने लिख दिया प्रियंका, और उसके बाद क्या है, मार्क्स मैंने लिख दिए 56, फिर है एस कोड, एस कोड मैंने लिख दिया S102। अब मैंने यहाँ पर देखना उसके रोल नंबर 8 के मैंने मार्क्स नहीं लिखे ना, जेंडर नहीं लिखा, कहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ कोमा नहीं लगाया प्रियंका के बाद, चलो ठीक है। अब देखो रोल नंबर 8 के मैंने क्या नहीं लिखा, जेंडर नहीं लिखा ना, तो उसको क्या ले लेगा, नल। अब अगर आपको टेबल देखनी हो तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी थी ना जेंडर की, तो ये सिंटेक्स आपका क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर कॉलम में जा जाकर वैल्यूज इंसर्ट कराएगा, ठीक है। अब अगर मैं उसका कॉलम का नेम यहाँ पर नहीं दे रही तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या लेगा, नल। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर का कॉलम छोड़ देती उसको ये नल नहीं लेता, ये फिर मुझे एरर देता, राइट। नेम वाले को एम्प्टी करेंगे तो भी वो आपको एरर देगा, बिकॉज वो आपका क्या है, नॉट नल है वहां पर, राइट। तो वो भी आपका नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए अब अगर मुझे टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम देखना है, मैंने बोला मुझे सिर्फ नेम और मार्क्स देखना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट, राइट। सो मेरे पास क्या आ गया, नेम आ गए और क्या आ गए, मार्क्स आ गए, राइट। अब अगर मैं बोलूँ इनको मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, मैंने बोला कि नहीं पहले मुझे मार्क्स चाहिए फिर मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले मार्क्स आ जाएंगे फिर नेम आ जाएगा, राइट। और ओरिजिनल टेबल में कुछ नहीं चेंज होगा। अगर सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने हो तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक मेरे पास डिस्क्राइब नेम से कमांड होता है कि अगर मुझे अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे पास है DESC डिस्क्राइब, और फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर टेबल का नेम, DESC भी लिख सकते हो और यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड कंप्लीट भी लिख सकते हो। इससे आपका क्या डिस्प्ले हो जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर। तो टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स ये रोल नंबर, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है
और यहाँ पर मैंने इसको प्राइमरी की सेट करा है, तो ये आपका जो है नल नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ये आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अगर मैं देखो प्राइमरी की में उसने नल को नो बोल दिया ना, सो दैट मीन्स इसका कोई काम नहीं। अगर वो प्राइमरी की है तो नल वैल्यूज उसमें नहीं हो सकती, राइट। नेम को मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट किया तो इसमें भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती। बाकी 3 कॉलम में आपके नल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। अब देखो जेंडर डेटा टाइप, सॉरी जेंडर कॉलम का नेम, डेटा टाइप हमने इसको कैर दिया था, साइज नहीं दिया था ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कितने बाइट लेगा, सिर्फ 1 बाइट, राइट। मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो हो सकता है। अब ये ओरिजिनल टेबल बन गई, ठीक है। अगर आपको वैसे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना तो हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इंसर्ट कराने के लिए मेरे पास इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये वैल्यूज लिख दोगे, ठीक है। अगर आपने किसी कॉलम के डेटा टाइप को डेट लिया है तो यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट, इस फॉर्मेट में आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज को एंटर करोगे। नेक्स्ट इंसर्ट डेटा इनटू स्पेसिफिक कॉलम। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करनी हो तो कॉलम के नेम्स लिख दोगे। नल वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो नल को विद इन कोट्स नहीं लिखोगे, अगर विद इन कोट्स लिख दोगे तो नल वो आपकी एक वैल्यू कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। तो विदाउट कोट्स लिखोगे तब वो नल मान्य होगा। अब नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेट्स। डेट इंसर्ट करनी हो तो किस फॉर्मेट में होंगे, बाय डिफॉल्ट ईयर, मंथ एंड देन डेट, और इसको आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेलेक्ट कमांड हमारी हो गई। सेलेक्टिंग ऑल कॉलम, सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार एंड देन फ्रॉम, और फिर क्या लिखोगे, टेबल का नेम। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को, बताओ फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी डीडीएल, हाँ यस, क्रिएट टेबल ऋषिका, दैट वाज डीडीएल कमांड। अलायस नेम भी करवाएंगे। इज इट नेसेसरी टू हैव अ प्राइमरी की इन टेबल। सी अगर आप प्राइमरी की नहीं लेते तो आपकी एरर तो नहीं आएगा अगर मैं बात करूं, ठीक है। बट अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ऑब्वियसली मुझे अपने टेबल में एक प्राइमरी की जरूर बनाना चाहिए। चलो क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है। MySQL आपकी केस सेंसिटिव नहीं है जतिन। यस मयंक, डिटेल में तो पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर क्लॉज। देखो जब भी मेरे पास ये सेलेक्ट का डेटा है, मैं अपनी कंप्लीट टेबल डिस्प्ले कराऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने लिखा टेबल का नेम, राइट। अब अगर मुझे अपनी टेबल में कोई भी कंडीशन लगा करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कराना है तो जितनी भी कंडीशंस हैं वो आपकी किस में आएंगी, वेयर क्लॉज में, ठीक है। अब अगर मैं आपके इस टेबल की बात करूं, मैंने इस टेबल में 8 रिकॉर्ड्स एंटर कराए थे, वही के सारे रिकॉर्ड्स 8 के 8 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मेल जो पर्सन्स हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, ये दो कार्तिक और साहिल, इनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। तो दैट मीन्स मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, सेलेक्ट, अब जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं वो लिखोगे। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स, स्टार लगाओगे। अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले कराने, सपोज नेम और जेंडर, तो वो चीज़ लिखोगे। नाउ सपोज आई वांट टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर जेंडर इक्वल्स टू। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसकी डेटा टाइप आपने कैर, वैर, क्या, डेट ये सब लिखा है, उसकी जब आप यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हो m, ये आप विद इन कोट्स लिखोगे। अगर आप सिंपल जेंडर इक्वल्स टू m दे दोगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं जिनका जेंडर मेरे पास क्या था, m। क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को। कैन अ कैंडिडेट की बी अ फॉरेन की, नो। कैंडिडेट कीज आपकी कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की,
और फॉरेन की वैल्यूज तो एक टेबल में रिपीट हो रही होती हैं, राइट। अच्छा, कंस्ट्रेंट कैसे लिया आपने वो समझ में नहीं आया। ओके मयंक, देखो कंस्ट्रेंट में मैंने क्या करा, जब टेबल क्रिएट करी थी यहाँ पर, तो मैंने रोल नंबर को लिख दिया था इंटीजर प्राइमरी की, तो दैट मीन्स अभी आपका प्राइमरी की बन जाएगा। इसमें आप वैल्यूज यूनिक लोगे, नल नहीं ले सकते। नेम के आगे मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी थी नॉट नल, राइट। चलिए, अब यहाँ पर मेरे पास जेंडर के थ्रू हो गया। अगर मैं मार्क्स की बात करती कि जिसके मार्क्स अबव 60 है वो रिकॉर्ड्स चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60, कि जिसके मार्क्स क्या 60 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है आप लोगों का, मार्क्स का जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर आपको 60 को विद इन कोट्स नहीं लिखना, इसको आप सिंपल इंटीजर वैल्यू लोगे, राइट। अब देखो जहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, और यहाँ पर देखो स्ट्रीम कोड वाले कॉलम पर ध्यान दो या फिर जेंडर वाले कॉलम पर। मैंने बोला कि जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो, प्लस फीमेल हो वो, तो तीन स्टूडेंट है ना ऐसे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड जेंडर इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एंड, कि या तो वो फीमेल मीन्स फीमेल भी हो प्लस जिसके मार्क्स 60 से ज़्यादा भी हो, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपके पास आएगा, राइट। अब अगर मैं चाहती हूँ और मीन्स या तो मार्क्स 50 से अबव हो या फिर वो फीमेल हो। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ फीमेल, इसमें देखो ये वाला आ गया ना, ठीक है, या तो उसके मार्क्स क्या हो 50 से अबव हो या फिर वो क्या हो, फीमेल हो, तो वो दोनों केसेस में आपका आंसर आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये एक्सप्लोरिंग थिंग जो आपका डेटा टाइप है उसकी वैल्यूज को विद इन कोर्स लिखोगे, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। एक बार कैर और वैर केयर भी, हाँ कैर और वैर केयर बताया मयंक मैंने कि आपका जो वैर केयर वो वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है और कैर आपका फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है। आपका एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। चलिए ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको वेयर क्लॉज बता दिया, वेयर की कंडीशन लगाकर बता दी वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 65, तो यहाँ पर जो 65 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर मैं लिख रही हूँ वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, तो आपका यहाँ पर जो 65 वाला मार्क्स है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, ये आपके रिलेशन ऑपरेटर्स है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड दिस इज योर नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू में मैंने लिखा सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड नॉट इक्वल्स टू S102, कि जहाँ पर आपका स्ट्रीम कोड 102 नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाए। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ये स्नेहन गुप्ता, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू का साइन है। मैथ्स में आप लोग लगाते हो ना इस तरीके से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड, ये पूछ रहे हो आप। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? और एंड का मतलब क्या है? एंड मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और मीन्स दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा और एंड का एग्जांपल देखो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड इक्वल्स टू S101। अब यहाँ पर क्या होगा, S101 के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए।
वहीं अगर मैं कहूँ वेयर S1 इक्वल्स टू 1 एंड जेंडर इक्वल्स टू M, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जेंडर M हो और S कोड 101 हो, तो ऐसा मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है, दैट इज कार्तिक। तो आपका एक रिकॉर्ड आंसर में आ जाएगा, राइट। और अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड ना हो, मैंने लिखा S107, 107 तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, एरर नहीं देगा वो मुझे। चलो क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने लिखा था, हाँ, नॉट बिटवीन के लिए आपको दोनों रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी गुरजीत। चलिए, इक्वल्स टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए हमारे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट क्या कहता है, रिवर्स, कि मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट नेम स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट स्ट्रीम इक्वल्स टू मेडिकल, तो दैट मीन्स जिसकी स्ट्रीम मेडिकल नहीं है वो आ जाए। तो अगर मैं इसको करूँ, select star from student where S code not S code equals to S101, ठीक है। तो जहां पर आपका S कोड 101 नहीं है, ये वो वाले रिकॉर्ड्स दिखाएगा मुझे, राइट। इज इट क्लियर? चलो, क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैम अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? रावल जी, आई थिंक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वैसे कमेंट कर, चैट सेक्शन में रिप्लाई करो तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज ही तो 3 o'clock एक वीडियो आई है 3 PM पर, चेक करो उसको। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हो गया। अब है मेरे पास नेक्स्ट पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट, मीन्स अगर आपको इस तरीके से चाहिए, वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है कि अगर आपको अपनी क्वेरी में टेक्स्ट चाहिए, मैंने लिखा निशा सेलेक्ट नेम कोमा करके सिक्योर्ड विद इन कोर्स लिख दिया, फिर मार्क्स विदाउट कोर्स कोमा करके ऑफ, फिर कोमा करके स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, मीन्स जो चीज़ आप यहाँ पर विद इन कोर्स लिख रहे हो वो एज इट इज हर एक रिकॉर्ड के साथ प्रिंट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर एक्सप्रेशन। स्केलर एक्सप्रेशन क्या है कि अगर आपको कुछ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो मैं यहाँ पर करती हूँ सेलेक्ट, मैंने बोला नेम कोमा मार्क्स प्लस 10 फ्रॉम स्टूडेंट, कि जिसके जितने मार्क्स से हर एक में क्या आ जाए प्लस 10 होकर के आ जाए, बट इससे आपका ओरिजिनल टेबल का डेटा चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल टेबल का डेटा यही रहेगा, राइट। बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं स्लो कराओ, कुछ कहते हैं फास्ट कराओ। चलिए, ग्रुप बाय और हैविंग तो एंड में करेंगे ना, ये क्लियर हो गया। स्केलर एक्सप्रेशन, पहले जिस सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं उसमें चलते चले जाइए, फिर सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो पूछो, अगर आप बिल्कुल ग्रुप बाय हैविंग रेफरेंसिंग वो सारे डाउट्स पूछोगे तो वो अब मैं कैसे बताऊं, ये बताओ, राइट। चलिए, यस चिंकी बच्चे, जो टॉपिक्स हमने एंड में कवर करने उसका डाउट मैं अभी कैसे ले लूं, राइट। क्वेरी का मतलब है कि हम लोग अपना टेबल पर कोई कंडीशन लगा करके रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास पूरी की पूरी टेबल है, अब मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये क्वेरी है बच्चे, ठीक है, कि मैंने क्वेरी लगाई, बेस्ड ऑन माई क्वेरी जो भी रिकॉर्ड्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो मुझे रिट्रीव होकर के मिलेंगे। चलो, अब उसके बाद है यूजिंग कॉलम एनालिसिस, पक्के वाला फास्ट कराना, ठीक है, फास्ट करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, कॉलम एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अल्टरनेट नेम, जैसे आप लोगों के घर में अल्टरनेट नेम होते हैं ना, कि किसी ने गोलू मोलू सब कुछ ना कुछ बुला देते हैं, पेरेंट्स किसी और नेम से, फ्रेंड्स किसी और नेम से, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई अल्टरनेट नेम किसी कॉलम को दे सकते हैं, पर ध्यान रखना वो आप जो अल्टरनेट नेम दे रहे हो वो आपका ओरिजिनल टेबल में चेंज नहीं होगा।
सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, मैंने लिखा नेम कोमा एस कोड एज स्ट्रीम कोड लिख दिया मैंने यहाँ, और मैंने स्पेस भी दे दिया फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। तो दैट मीन्स अब जब यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है कॉलम का नेम, अब जो आपका एस कोड कॉलम था वो आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है, स्ट्रीम कोड। ओरिजिनल टेबल में चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं इसको विदाउट कोड्स लिखूंगी, ठीक है, तो ये आपका क्या दे रहा है, एरर। ओरिजिनल टेबल में चेंज करने के लिए आपके पास ऑल्टर कमांड है, राइट। चलिए, कॉलम अलाइसिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, अब अगर मैं बात करूं अपनी टेबल डिस्प्ले करानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं ये आपकी एक एक बार दिखाएगा, ठीक है। अब आप एसकोड कॉलम को देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट एसकोड फ्रॉम स्टूडेंट, सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो भी आ गई। फिर मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एसकोड फ्रॉम स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है वो दिखाएगी, राइट। सो मेरे पास एसकोड की वैल्यूज क्या है, S0, 1, 2 और 3। ये जनरली डिस्टिंक्ट कमांड कब यूज होगी, आपने देखने की टोटल स्ट्रीम कोड कितनी है मेरे पास, 1, 0, 1, 2 और 3। यही अगर मैं लिख दूं डिस्टिंक्ट जेंडर, राइट, सो मेरे पास जो डिस्टिंक्ट जेंडर से M, F और एक मैंने नल वैल्यू डाल रखी है वो तीनों आ जाएंगे, राइट। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज में स्पेसिफाई कर देती हूँ, बाउंड्री वैल्यूज भी ये इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 65 एंड 100। तो 65 से 100 तक जितने भी रेंज है, मीन्स इस रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सारे के सारे ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन, ठीक है, तो 65 और 100 मीन्स जो रह गए स्टूडेंट्स वो ये मुझे दिखाएगा। क्लियर हुआ? रिपीटेड डेटा हटाने के लिए मेरे पास ऋषि का डिस्टिंक्ट कमांड है। हाँ, पलक गुप्ता सैंपल पेपर वाली प्लेलिस्ट चेक करो बच्चे, ऑलरेडी करा रखे हैं। चलिए, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, वेरी गुड। अब डिस्टिंक्ट हो गया मेरे पास, बिटवीन नॉट बिटवीन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है इन और नॉट इन। इन क्या करेगा, अगर मुझे सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, देखो ये जो हम सारा MySQL में प्रैक्टिस करें इसकी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ खुशी, वैर कैर और कैर भी बताएंगे। इसके लिए मुझे फॉरेन की के लिए सेकेंड टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी ना, तब बताऊंगी खुशी, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं है बेटा सिलेबस में। नॉट मार्क्स बिटवीन लिखा तो ये हो गया कि जो आपके 65 to 100 के रेंज के बाहर के मार्क्स हैं वो आ गए हैं। बिटवीन वाले के केस में देखो आपकी बाउंड्री वैल्यूज आई है ना 65 और 100, तो जो चीज बिटवीन में आ गई वो आपकी नॉट बिटवीन में नहीं आएगी। एसकोड के बाद एसकोड लिखें तो क्या होगा, मतलब एक और सेम नेम से कॉलम कहना चाह रहे हो आप। चलो नेक्स्ट देखो मेरे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैंने लिखा स्टूडेंट वेयर एस कोड इन S101 और S103। तो अब मैंने क्या बोला कि जहां पर एस कोड क्या हो 101 या फिर 103 हो वो आ जाए। ये कमांड आपके किसके इक्वल होती है, वेयर एस कोड इक्वल्स टू S101 और एस कोड इक्वल्स टू 103। इन दोनों कमांड का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं।
अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप और के थ्रू करोगे तो आपने क्या नहीं करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड इक्वल्स टू S101 और 103, ऐसे आपने नहीं लिखना, ये आपको एरर देगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिंक्ट हो गया, बिटवीन हो गया, नॉट बिटवीन हो गया, इन हो गया। नॉट इन इसी का रिवर्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड नॉट इन S101 और 103, तो दैट मीन्स S102 के रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे, राइट। हाँ, इन ऑपरेटर में आप कितनी भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अब मेरे पास आता है लाइक और नॉट लाइक, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझो, ये लाइक और नॉट लाइक क्या है मेरे पास। चलो अब ध्यान से देखना ये लाइक और नॉट लाइक मुझे क्या कहता है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो लाइक ऑपरेटर आपका क्या काम करेगा बेटा, कि जहां पर हमारे पास, इसमें हमारे पास ना दो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड्स, राइट। परसेंटेज हमारे पास होता है फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, जहां पर मेरे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात हो रही होगी हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज, और अंडरस्कोर मीन्स सिंगल कैरेक्टर की ये बात करता है, राइट। अंडरस्कोर मीन्स ये आपके किसकी बात करता है, सिंगल कैरेक्टर की। हाँ, बिटवीन में आपका बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी सपना, राइट। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गई कि लाइक ऑपरेटर में आपके दो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज अगर मेरे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो तब यूज करोगे, अंडरस्कोर मुझे सिंगल कैरेक्टर के लिए करना है, ठीक है। सिंटेक्स अभी मैं बताती हूँ, सपोज मैं लिखूँ n परसेंटेज, तो दैट मीन्स n से स्टार्ट हो और आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो वो वाले नेम्स आ जाएंगे, राइट। अगर मैं बोलूँ परसेंटेज a, तो दैट मीन्स आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो बट वो एंड किससे हो रहा हो, ए से एंड हो रहा हो, राइट। अगर मेरे को लिखना हो कि जिसका सेकंड अल्फाबेट ए है वो नेम्स डिस्प्ले कराने, सेकंड अल्फाबेट ए है तो आगे तो एक ही कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर के लिए मैंने लिखा अंडरस्कोर, फिर मैंने बोला सेकंड कैरेक्टर मेरे पास क्या है, ए, और फिर मेरे पास आ गया परसेंटेज, दैट मीन्स कि उसके बाद आपके कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ वो नेम्स डिस्प्ले कराने जिसमें 5 कैरेक्टर्स हो, तो 5 के लिए 5 अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है। क्लियर हो गया लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक इसका रिवर्स है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो, तो अब यहाँ पर हमने करा, अब यहाँ पर लाइक ऑपरेटर के थ्रू मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, और अब मैंने लिखा n%, कि जिसका नेम n से स्टार्ट होता है वो आ जाए आखिर में कितने भी कैरेक्टर्स हों, राइट। अब मैं लिख रही हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक %a, कि जो a से एंड हो रहे हो वो सारे के सारे आ जाएं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर सारे के सारे क्या आ गए मेरे पास, जो a से एंड हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि जिसमें मेरे पास सेकंड अल्फ़ाबेट क्या हो,
आई हो। फर्स्ट कुछ भी हो सकता है बट एक ही होगा ना, तो मैंने लगाया अंडरस्कोर। सेकेंड कैरेक्टर मैंने बोला आई हो, आगे कुछ भी हो तो दैट मीन्स परसेंटेज। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है? फटाफट से बताओ। अगर ये हो तो परसेंट ई परसेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट आई परसेंट, तो दैट मीन्स उसके नेम में आई आना हो, आगे पीछे कुछ भी कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। निशा, निहारिका, कार्तिक, देखो आई हर एक के नेम में आ रहा है ना। चलो क्लियर हुआ। अगर बाउंड्री वैल्यूज नहीं चाहिए तो नॉट बिटवीन लगा दो, या फिर वो जो आपका रिलेशन ऑपरेटर है ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला, वो यूज कर सकते हो। इक्वालिटी का ऑपरेटर हटा देना। चलो चलो क्लियर हो गया। नॉट लाइक बच्चे इसका रिवर्स है, वेयर नेम नॉट और ये लाइक, ठीक है। तो ऐसे एक नेम है मेरे पास जिसमें मेरे पास कहीं पर भी आई नहीं आ रहा। क्लियर? ये सर्च नहीं है, एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट और है बेटा, वो और चेक कर लेना, कोई क्वेश्चन डिफरेंट हो तो। चलो हमारे पास क्या रह गया, इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास नल वैल्यूज है, अगर मैं अपनी टेबल ओपन करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरे पास टेबल है। अगर मुझे क्या करना है, मार्क्स जहां पर नल है वो डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल, तो जहां पर आपके मार्क्स क्या है, नल है, वो वाला रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, राइट। अब इस नल के कंपैरिजन के लिए ना मैं यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा सकती, राइट। तो अगर मुझे इस नल कंपेयर करना है, ये चीज आपकी गलत है। तो अगर मुझे इक्वल्स टू से कंपेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इज नल ऑपरेटर लगाऊंगी। मैंने लिखा वेयर जेंडर इज नल, जहां पर जेंडर आपका क्या हो, नल हो, वो रिकॉर्ड आ जाए। इज नॉट नल कर देते हो तो आपकी जो नल वैल्यूज की एंट्री है वो आपका नहीं आएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है आयुषिका वर्मा, मैं एक बार चेक कर लूंगी बच्चे। इज इट क्लियर? फटाफट से बताओ जरा, यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? डबल इक्वल्स टू नहीं लिखोगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है पंकज? हाँ, रेंज ऑफ डेटा टाइप नहीं भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, आज तक तो नहीं पूछा है वैसे। हाँ पंकज, MySQL में कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू नहीं है। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इज नल हो गया, इज नॉट नल हो गया, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। डिस्टिंक्ट हो गया यहाँ से। फटाफट देखते चलो, ये आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं, मैंने तो कोई डाउनलोड ऑप्शन ऑफ नहीं कर रखा। जब ये स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगी ना तब चेक कर लेना, 1-2 दिन के बाद, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, ठीक है। चलो हाँ, डिस्टिंक्ट के केस में डिस्टिंक्ट में क्या है कि आपके जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो एक ही बार आएंगे, ठीक है। अगर नल भी रिपीट हो रहा है तो वो भी आपका एक ही बार आएगा। नेक्स्ट हमने बिटवीन कर लिया, स्टार्ट और एंड दोनों वैल्यूज इसमें आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70, तो जो जो 50 to 70 की रेंज में होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे। किसी भी स्ट्रीम में डाउनलोड ऑप्शन नहीं आता, तो कैसे ऑन करते हैं आप बता दो, मैं कर दूंगी।
फ्लोट डेटा टाइप के लिए गुरजीत सिंह आप फ्लोट डेटा टाइप रियल ये सब ले सकते हैं, ठीक है। नॉट बिटवीन हो गया हमारे पास, और इन के थ्रू हो गया, नॉट इन हो गया, लाइक हो गया। हाँ ये और देख लो, लाइक में सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या हो, एच हो, तो आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मैंने क्या लगा दिया, परसेंटेज एच और अंडरस्कोर, तो दैट मीन्स जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, एच। नल के लिए इज नल, इज नॉट नल, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड्स देखो आप लोग, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। चलो अब नेक्स्ट कमांड देखो, पहले हम अपडेट कमांड करते हैं, ठीक है। अब देखो अपडेट कमांड क्या कहते हैं, पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं कंप्लीट। चलो सेट कंस्ट्रेंट अमन श्रीवास्तव सिलेबस में नहीं है, बट मैं करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो। अभी तो सिलेबस ओपन किया था। देखो कंस्ट्रेंट्स है मेरे पास नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की, ठीक है। फिर भी कहोगे चेक कंस्ट्रेंट करानी है तो लेक्चर के एंड में रिमाइंड कराना, करा देंगे, ठीक है। आगे 2 अंडरस्कोर हो राधिका, तो दैट मीन्स थर्ड कैरेक्टर की बात हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, विद इन कोट्स लिखना, ठीक है। मैंने लिखा जिसका थर्ड कैरेक्टर एच है, तो आगे 2 अंडरस्कोर लगा दिए, थर्ड कैरेक्टर एच लगा दिया और परसेंटेज लगा दिया, राइट। हाँ अगर आपने जो एग्जाम्पल दिया परसेंट आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मीन्स आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो, लास्ट थर्ड कैरेक्टर आर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट अब हमने करना है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या कहता है कि अगर आपने अपनी टेबल में वैल्यूज को चेंज करना हो, रिकॉर्ड की वैल्यूज को, तो अपडेट कमांड यूज होगी। अपडेट का सिंटेक्स क्या है, सपोज मुझे जो मेरा ये रोल नंबर 4 है ना कार्तिक, इसका नेम चेंज करना है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखना है अपडेट टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। सेट कीवर्ड लगाओगे, जिस कॉलम में चेंज करना है उसका नेम लिखोगे। मैंने लिखा सेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी नेम जो आपने लिखना हो, सपोज मैंने लिखा सोनू, सेट नेम इक्वल्स टू सोनू वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 4। तो जहाँ पर आपका क्या क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, ठीक है, रो मैच 1, तो दैट मीन्स अगर मैं टेबल चेक करूं तो अब देखो रोल नंबर 4 का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। अब सिंटेक्स क्या है ये ध्यान रखना, अपडेट टेबल नेम, जिस टेबल में चेंज करना उसका नेम लिखोगे, फिर सेट कीवर्ड लगाओगे, सेट जिस कॉलम में चेंज करना है, नेम इक्वल्स टू जो न्यू वैल्यू देनी है वो लिखोगे, वेयर कंडीशन लगाओगे, आर नंबर इक्वल्स टू 4। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप वेयर कंडीशन नहीं दे रहे तो सारी वैल्यूज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं जब ऑल्टर कमांड से कॉलम ऐड करूंगी ना फिर बताऊंगी कि अगर मैं सारी वैल्यूज अपडेट करना चाह रही हूँ एक साथ विदाउट कंडीशन, तो वो विदाउट वेयर क्लॉज यूज होगा, ठीक है। हाँ ट्रंकेट कमांड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वैसे डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो अब मेरे पास मैंने अपडेट कमांड बता दिया, नेक्स्ट है मेरे पास डिलीट कमांड, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये वैल्यूज करनी हो, सपोज मुझे प्रियंका का जेंडर ऐड करना है, मैंने लिखा अपडेट टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट, सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ वेयर नेम इक्वल्स टू प्रियंका, जो प्रियंका वाला नेम था ना जहाँ पर जेंडर क्या था एफ, अब वो क्या हो जाए, मीन्स जहाँ पर जेंडर था नल वहाँ पर क्या हो जाए, अब फीमेल एफ आ जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या होगा, अब अगर मुझे क्या करना है, कोई कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट कमांड है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है स्टूडेंट वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 8।
तो जहाँ पर रोल नंबर 8 है वो रिकॉर्ड मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। अगर ये वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे, सिंपल लिखोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होगा, सारी की सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगी, बट आपके टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, राइट। इज इट क्लियर नाउ? अपडेट के साथ सेट आता ही है, हाँ, अपडेट कमांड लिखोगे तो सेट लिखोगे। अपडेट ऑल्टर हो गई, अपडेट हो गई। अब है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या कहता है कि अगर आपने अपनी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो, टेबल का कॉलम ऐड करना हो, एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप ऐड करनी हो, चेंज करनी हो, तो हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। अब अगर मैं अपना एक कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम मैंने लिखा लेट सपोज एडमिशन नंबर, और इसकी मैंने डेटा टाइप दे दी इंटीजर, राइट। एंटर प्रेस करो, क्वेरी ओके, ठीक है। ये जो कॉलम वर्ड है ना, दिस इज ऑप्शनल। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम। अब कॉलम नेम ऐड कर रहे हो तो मुझे उसकी यहाँ पर डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करके देनी है। ऑल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है? ऑल्टर कमांड से आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हो, उसमें कॉलम का नेम ऐड करना, कॉलम की डेटा टाइप चेंज करना, कॉलम को डिलीट करना। वेयरएज जो अपडेट कमांड है उसमें हम टेबल के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। अब देखो यहाँ पर जो आपका न्यू कॉलम ऐड हुआ है, बाय डिफॉल्ट सारी की सारी वैल्यूज इसमें क्या है, नल है, राइट। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? अब अगर मुझे ये कॉलम डिलीट करना हो तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, सपोज एडमिशन नंबर। यही कॉलम मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो आप देखो ये कॉलम आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। अब मुझे जरा एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो कॉलम वर्ड है ना, ये लिखना ऑप्शनल है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। अब यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, सपोज स्ट्रीम नेम से मैंने कॉलम ऐड किया, ऐड स्ट्रीम, और डेटा टाइप मैंने दे दी varchar, और साइज मैंने दे दिया लेट्स सपोज 15, राइट। तो आपका स्ट्रीम नेम से कॉलम एक ऐड हो जाएगा। अब कैन यू टेल मी कि अगर मुझे यहाँ पर नल की जगह पर वैल्यूज लिखनी हो तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, बताओ जरा फटाफट से। अगर ये नल की जगह वैल्यूज मुझे लिखनी हो, हाँ, डेटा टाइप चेंज करने के लिए मॉडिफाई यूज होगा, वेरी गुड। वेरी गुड, इसमें वैल्यूज डालने के लिए अपडेट कमांड यूज करोगे। दोस्त हु आर सेइंग इंसर्ट कमांड, देखो इंसर्ट कमांड से ना पूरी की पूरी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा आप लोगों का, जो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपडेट कमांड। मैंने आपको बताया था ना, अपडेट विदाउट वेयर, अपडेट टेबल नेम, सेट स्ट्रीम इक्वल्स टू, मैंने सपोज लिख दिया साइंस। तो अब मैं यहाँ पर ना वेयर कंडीशन नहीं लगा रही हूँ, अगर मैं वेयर की कंडीशन लगाऊंगी तो एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा। मैंने लिखा वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 4, तो जहाँ पर रोल नंबर 4 है वहां पर क्या कर दे, स्ट्रीम को क्या कर दे, साइंस कर दे, राइट। अब अगर मैं विदाउट वेयर इसको यूज करती हूँ तो क्या होगा, अपडेट टेबल नेम, सेट स्ट्रीम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा ह्यूमैनिटीज, और कोई कंडीशन नहीं लगाई, राइट। तो ये देखो आप सारी की सारी रिकॉर्ड्स को इसने क्या कर दिया, ह्यूमैनिटीज। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो जरा। Is it clear till here? Wrong thumbnail. Okay, Alok Dev, I will change that after this stream.
चलो फटाफट से बताओ जरा, क्या सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हुआ? राइट, थंबनेल पे कौन से उसका लग गया बच्चे? चलो क्लियर, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद देखो आपके पास, देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ऑल्टर में आपको क्या क्या गिवन है? ऑल्टर टेबल में एक तो है ऐड और रिमूव प्राइमरी। ऑल्टर टेबल में ऐड एंड रिमूव एन एट्रीब्यूट, हमने ऐड एट्रीब्यूट कर लिया, रिमूव एट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। ऐड एंड रिमूव द प्राइमरी की, कि अगर आपको अपनी टेबल में प्राइमरी की ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे, राइट। इसका सिंटेक्स देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स का थंबनेल लग गया। ओके मयंक, आई विल चेंज दैट, ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। चलो अब देखो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिटी हो गया। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देखो ऐड कैसे करते हैं? ऑल्टर टेबल के थ्रू। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की और फिर कॉलम का नेम, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की और फिर जिस कॉलम पर लगानी है उस पर लगाओगे। अब हमने क्या रोल नंबर वाले कॉलम पर प्राइमरी की लगा रखी है DESC और टेबल का नेम है स्टूडेंट। अब दो टेबल पर तो प्राइमरी की लगेगी नहीं, हमने R नंबर वाले कॉलम पर प्राइमरी की ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, ड्रॉप प्राइमरी की। तो जो आपकी मैंने प्राइमरी की लगा रखी होगी, प्राइमरी की स्पेलिंग, सॉरी बच्चों, तो जो मैंने प्राइमरी की लगा रखी होगी वो आप टेबल का चेक करो डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका प्राइमरी की है ये डिलीट हो गया, राइट। हाँ, ब्रैकेट इज कंपल्सरी। अगर मैं यहाँ पर अपना लगाती हूँ ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, और अगर मुझे प्राइमरी की ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐड प्राइमरी की। जैसे आप लोग कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर R नंबर लिख दूँ, ठीक है। कौन पूछ रहा था? ब्रैकेट इज कंपल्सरी, अरमान, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, ब्रैकेट नहीं लगाई। अब रोल नंबर के आगे पीछे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, राइट। तो ये अब ओके हो गया। तो दैट मीन्स अब वापस से आपकी जो स्टूडेंट टेबल है उसमें रोल नंबर को मैंने क्या लगा दिया? प्राइमरी की। 5 बिटवीन 7 में 5 और 7 भी इन्वॉल्व हो गई, यस आस्था। इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो, क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड प्राइमरी की हो गया, डिलीट प्राइमरी की हो गया, ठीक है। ऑल्टर हो गया, ऐड कॉलम हो गया, एडिंग मोर देन वन कॉलम। अगर मेरे को एक से ज़्यादा कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे? टू ऐड सेवरल न्यू कॉलम्स, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देनी है। मैम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्ट्रीम वैल्यूज साइंस से हो सकता है, वो जो सारे नल वैल्यूज कह रहे थे अमन श्रीवास्तव, उससे नहीं होगा, इंसर्ट से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है? ड्रॉप कॉलम, अगर कोई कॉलम डिलीट करना हो, ये हो गया। मॉडिफाई डेटा टाइप, अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना हो तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? ग्रेड 1, डेटा टाइप क्या है? कैर, और साइज कितना दे रखा है? 2। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर मेरे पास क्या है? मॉडिफाई कॉलम ग्रेड 1 कैर। जो आपने, मैंने कैर का साइज नहीं दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट वो कैर का साइज कितना ले लेगा? 1।
मैम प्लीज चेंज द नेम ऑफ कॉलम, क्योंकि मैं हाँ कॉलम चेंज का ये रहा बच्चे सेंटेक्स। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम का नेम क्या हो गया स्टूडेंट, चेंज ग्रेड 1 ग्रेड कैर, राइट। दैट मीन्स अगर मैं अपने कॉलम का नेम चेंज कर रही हूँ तो सिंटेक्स क्या लिखोगे गुरजीत या बाकी स्टूडेंट्स भी, चेंज कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है। जिस ओल्ड कॉलम का जो नेम है, अब देखो यहाँ पर कॉलम का नेम क्या था, ग्रेड 1, मीन्स जो आपका पुराना कॉलम का नेम है पहले वो लिखोगे, फिर न्यू कॉलम का नेम और फिर उसकी डेटा टाइप, राइट। तो इससे आपका न्यू कॉलम चेंज हो जाएगा। चलिए अपडेट कमांड हो गई हमारे पास, डिलीट हो गई। इफ वी यूज डिलीट कमांड विदाउट कंडीशन देन इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ड्रॉप कमांड अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज हम इस पर अभी बाकी काम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज। अब मेरे पास देखो, अब जब मुझे अपने कमांड्स रिकॉर्ड को अरेंज करना हो आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय कमांड, राइट। इसका सिंटेक्स क्या है मेरे पास, सपोज मुझे टेबल देखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन फिर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय जिस कॉलम को अरेंज करना हो, सपोज मैंने लिखा नेम ASC असेंडिंग, और बाय डिफॉल्ट भी आपका जो ऑर्डर होता है अगर आप असेंडिंग ना भी लिखो ऑर्डर बाय नेम, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, असेंडिंग, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम DESC फॉर डिसेंडिंग, राइट। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक। ड्रॉप एक बार कौन से वाला सिंक ड्रॉप, ऑल्टर टेबल के साथ या ड्रॉप टेबल के साथ या ड्रॉप प्राइमरी की, पाइथन कनेक्टिविटी आज नहीं करेंगे। चलिए हाँ हरिंग यादव, गेट फंक्शन हमने करा, पाइथन रिवीजन टूर वाली वीडियो चेक करो बच्चे। चलो ऑर्डर बाय क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला कि जिसके मार्क्स को अगर आपने करना हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स, और असेंडिंग में ही आ जाए। चलो असेंडिंग मीन्स 15 40, इससे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, राइट। और अगर नल है तो सबसे पहले वो आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि मैं ऑर्डर बाय के साथ ना वेयर क्लॉज पे यूज करना चाह रही हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स, और वेयर नहीं, पहले वेयर आएगा फिर ऑर्डर बाय आएगा। वेयर स्ट्रीम एस कोड इक्वल्स टू S101 ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, राइट। सो अब क्या होगा कि जिनका कोड S102 है, 2 रिकॉर्ड्स हैं, उनके मार्क्स आएंगे और वो मार्क्स आपके किसके अंडर होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ये क्लियर हुआ। हाँ बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑर्डर बाय है वो डिसेंडिंग हो असेंडिंग होगा ASC। प्राइमरी की स्विच करनी हो तो पहले जोस आप उसको ऑल्टर कमांड की हेल्प से ड्रॉप कर दो, फिर ऐड प्राइमरी की वाले सिंटेक्स से न्यू ऐड कर दो। चलो नहीं, यहाँ पर स्काई वैल्यूज नहीं, यहाँ पर आपका अल्फाबेटिकल वाइज या असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। चलो ऑर्डर बाय हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास, देखो इसमें ये भी दे रखा है ऑर्डर बाय मोर देन वन, ऑर्डर बाय ऑन मोर देन वन कॉलम। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय स्ट्रीम ASC कोमा नेम ASC। मतलब पहले मैं स्ट्रीम को अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मैं नेम को अरेंज कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ
तो स्ट्रीम मेरे पास 3 है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल 4 हैं। तो मैंने लिखा स्ट्रीम ASC। तो पहले कॉमर्स स्ट्रीम आ गई ना, तो विद इन द स्ट्रीम जो मैंने लिखा है ना नेम ASC, विद इन द स्ट्रीम कॉमर्स जो 3 बच्चे हैं उनके नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट स्ट्रीम हमारे पास कौन सी है, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में 2 बच्चे हैं और फिर मैंने लिखा नेम असेंडिंग, तो यहाँ पर आपके ये 2 बच्चों के नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। फिर है मेडिकल, फिर ये मेडिकल के 3 स्टूडेंट्स के नेम असेंडिंग में आएंगे। इस तरीके से ये अरेंज होगा, राइट। चलिए क्लियर। ग्रुप बाय कमांड देखो इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ग्रुप बाय कमांड केवल ओपन कर लें। नाउ सी ग्रुप बाय कमांड देखो आप लोग, देखो जब भी हम ग्रुप बाय कमांड की बात करें, ठीक है, जब भी हम ग्रुप बाय कमांड की बात करेंगे तो मेरे पास ना ग्रुप बाय जो आप लगाओगे वो किस कॉलम पर लगेगा, जिसकी वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी उसी पर लगाने का फायदा है। जहां पर आप देखोगे कि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वहीं पर आप लोगों का जो है ग्रुप बाय कमांड अप्लाई होगा। प्लस उसके साथ मेरे को एक ना एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर लगाना है। कोई ना कोई मेरा एग्रीगेट फंक्शन जरूर लगेगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखो, अब मैंने सपोज ये देखना है कि हर एक स्ट्रीम कोड में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट एस कोड कोमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एस कोड, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एस कोड की ग्रुपिंग हो गई। 101 वाले कितने हैं 3, 102 के कितने हैं 2 और 103 के कितने हैं 2। और थैंक यू सो मच खुशी। चलो फटाफट से बता दो जरा मुझे अब, ठीक है क्लियर हुआ। अब अगर मुझे सम करना है, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट, या देखना है मुझे जेंडर वाइज ग्रुपिंग करनी है। देखो जिस कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हो, जिस कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हो, सपोज मैंने एस कोड लिख के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, वो यहाँ पर भी लिखोगे और वही कॉलम का नेम आप ग्रुप बाय के साथ भी लिखोगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो सेलेक्ट जेंडर कोमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। अब ये मुझे बता देगा कि टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट। क्लियर हो गया। चलिए ग्रुप बाय हो गया। अब अगर मुझे अपने ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगानी हो, देखो वैसे मेरे पास सिंपल डेटा हो हम लोग वेयर क्लॉज के थ्रू कंडीशन लगाते हैं, बट अगर मेरा डेटा ग्रुप्ड हो चुका है और फिर मुझे अपने ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है, देखो आपको अगर एग्जाम में आए ना, आपको समझ में ना आ रहा हो तो देखो जहाँ पर ईच, वाइज ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना, वहां पर जनरली आपका ग्रुप बाय कमांड यूज होगा, क्योंकि उसमें अगर लिखा हो कि आपको स्ट्रीम वाइज डेटा बताना है, जेंडर वाइज डेटा बताना है, ईच स्ट्रीम का डेटा बताना है, तो वहां पर आपकी कौन सी कमांड यूज होती है, ग्रुप बाय, राइट। और अगर मुझे ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी हो तो क्या यूज करोगे, हैविंग क्लॉज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये आपका ग्रुप्ड डेटा है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं,
मैंने बोला कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक स्ट्रीम में जिसमें 3 से ज़्यादा हो या 2 से ज़्यादा हो वो रिकॉर्ड आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, एस कोड, कोमा करके काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एस कोड। एस कोड की ग्रुपिंग करोगे, फिर हैविंग की कंडीशन लगाओगे, हैविंग, और फिर मैंने लिखना है काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, कि जहां पर काउंट स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है वो वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाए। ठीक है, युग शर्मा मैम प्लीज, अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो सीएस, तुम तो आई थिंक मेरी लाइव क्लास अटेंड करते थे, फिर क्यों नहीं स्टार्ट किया? ठीक है, बट फिर भी हो जाएगा, आप देखो। हाँ, काउंट स्टार में डिफरेंस भी करेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मुझे टेबल गिवन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर गिवन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग और काउंट स्टार फंक्शन लगा दिया। सो दैट मीन्स कि आपको ये बता देगा कॉमर्स में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज में कितने हैं, मेडिकल में कितने हैं, नॉन मेडिकल में कितने हैं, राइट। नेक्स्ट है प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप बाय क्लोज। अगर मुझे मेरे ग्रुप्ड डेटा पर, जो मेरा डेटा ग्रुप्ड हो चुका है, उस पर कंडीशन लगानी है, तो आप क्या करोगे, हैविंग क्लोज का यूज करोगे। मुझे तुम 1 सेकेंड दोगे बस। अब देखो यहाँ पर, अगर मुझे अपने ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो आप क्या यूज करोगे, हैविंग क्लॉज, राइट। हैविंग क्लॉज और वेयर का डिफरेंस, हैविंग क्लॉज क्या होता है आपका, अगर मुझे ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी हो, जहां पर मैंने डेटा को ग्रुप्ड कर दिया और फिर कंडीशन लगानी हो। वेयरएस अगर मैं बात करूं आप लोगों का वेयर क्लॉज, उसमें क्या है कि आपका सिंपल जो रिकॉर्ड्स है ना उस पर कंडीशन लगानी हो तो हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी सारे डिफरेंसेस भी करेंगे हम लोग, काउंट और काउंट स्टार का डिफरेंस भी करेंगे अभिजीत। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस आपने कौन कौन से करने, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, काउंट स्टार, ये सारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने क्या करना है, सम करें। पहले तो मार्क्स देखो, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम, ये आपका मार्क्स वाला कॉलम है। मैंने बोला सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपकी जो स्टूडेंट टेबल है उसमें जो मार्क्स का कॉलम है उसकी वैल्यूज को क्या कर दे, ये ऐड कर दे। इसने सारे वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, राइट। अब अगर मैं बोलूं एवरेज करना है, AVG, इन सभी वैल्यूज का सम कितना आया मेरे पास, 390, राइट। अब मैं एवरेज कर रही हूँ। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगी तो कितने से डिवाइड करेगा। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7th है नल। तो मुझे ज़रा ये बताओ ये 390 को 7 से डिवाइड करेगा या 6 से डिवाइड करेगा, बताओ ज़रा फटाफट से।
390 को ये 7 से डिवाइड करेगा या 6 से डिवाइड करेगा? मैंने यहाँ पर देखो आपका जो एवीजी फंक्शन है ये नल वैल्यूज को ना इग्नोर कर देता है, तो मैंने क्या लिखा 390 डिवाइड बाय 6, तो मेरे पास क्या आ गया 65। ठीक है, 6 से डिवाइड करेगा, ये 7 से नहीं डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ जो आप लोग कह रहे हो तो ये 55 पॉइंट समथिंग आता है, राइट। तो ये आपका 7 से डिवाइड नहीं करेगा, मीन्स जो आपका नल वैल्यू है ना उसको ये इग्नोर कर देगा, राइट। तो ये सारे वैल्यूज दैट मीन्स यहाँ पर आपका कितना आ गया था 319 का सम, और ये जो नल वैल्यू है इसको इंक्लूड नहीं करेगा। एक्सेप्ट नल मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं 6, तो ये किससे डिवाइड करेगा 6 से। क्लियर हुआ यहाँ तक? सम फंक्शन हो गया, एवरेज हो गया, ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर और ग्रुप फंक्शंस इनको बोलते हैं। वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज रादर देन सिंगल रोज। ग्रुप ऑफ रोज में सारी की सारी वैल्यूज को ये ऐड करके दे रहा है, राइट। सम फंक्शन हो गया, एवरेज हो गया, ये मैंने आपको बताया एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज, नल वैल्यूज को ये इंक्लूड नहीं करता, राइट। अब वही मैं बात करूं आपका सेलेक्ट मिन मार्क्स, मार्क्स वाले में एक नल वैल्यू भी है, ध्यान रखना, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या बता देगा 15, नल नहीं बताएगा। तो दैट मीन्स ये भी आपका जो है नल वैल्यू को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मिन और मैक्स दोनों कैलकुलेट हो गए, तो ये आपका नल वैल्यूज को भी क्या कर रहा है, इग्नोर कर देगा, राइट। यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, राइट। उसके बाद क्या है मेरे पास, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स हो गया। अब एक काउंट और काउंट स्टार, जो तुम लोग भी डिफरेंस पूछ रहे थे। अगर मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैंने लिखा स्टूडेंट, तो ये टोटल कितनी वैल्यूज दिखा रहे हैं 7। अगर मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट काउंट, दैट मीन्स कॉलम का नेम लिख रही हूँ मार्क्स, तो ये दिखा रहा है 6। देखो स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल को। अगर आपको काउंट और काउंट स्टार में डिफरेंस याद ना रहे या फिर भूल जाओ, तो क्या चीज ध्यान रखोगे कि जब हम कॉलम को डिस्प्ले कराते हैं सेलेक्ट स्टार लिखते हैं, तो स्टार मीन्स ऑल। स्टार हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को। तो सारे कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं ना, तो यही अगर मैं बात करूं काउंट फंक्शन की, तो काउंट स्टार मीन्स ऑल, सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा वो इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। तो टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास कितने हैं टेबल में 7, तो ये कितने दिखा देगा मुझे 7, राइट। अगर मैं लिख रही हूँ काउंट मार्क्स, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, नल वैल्यूज को ये इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। चलिए, सो यहाँ से आप लोगों के ये कंप्लीट हो गया एग्रीगेट फंक्शंस भी, काउंट काउंट स्टार भी। अब जो बच्चे डिफरेंस पूछ रहे थे ना, वो डिफरेंस देखो। पहला डिफरेंस हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन DDL और DML कमांड, ठीक है। ये डिफरेंस करने से पहले आप मेरा डिफरेंस देखो। अब तक आप लोग कितनी कमांड्स पढ़ चुके हो ये बताओ। क्रिएट कमांड पढ़ चुके हो, क्रिएट, ऑल्टर, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, और कोई है सेलेक्ट, इंसर्ट, बस। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक DDL और एक DML। फुल फॉर्म देख लेना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। अब देखो DDL कमांड्स आपकी वो कमांड्स होती हैं जो मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करती हैं। जो किस पर इफेक्ट करती है, टेबल का स्ट्रक्चर। अब टेबल के स्ट्रक्चर में स्पेशली मेरे पास क्या आता है, कॉलम्स आते हैं, कॉलम का नेम हो गया, कॉलम की डेटा टाइप हो गई, राइट। रिकॉर्ड्स नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कॉलम से रिलेटेड हो गया। और DML आपका होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो आपकी टेबल की वैल्यूज को इफेक्ट करती हैं। वो सारी की सारी कमांड्स आपकी किसके अंडर आती हैं, DML में, ठीक है। बच्चों जो डाउट्स आप लोग पूछ रहे हो वो हम इस सेशन के एंड में लेंगे, सो डोंट वरी। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। अब इसमें तो मैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्रिएट कमांड आपकी कौन सी हो जाएगी, DDL कमांड। ऑल्टर कमांड, टेबल के कॉलम को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है,
तो दैट मीन्स टेबल ऑल्टर कमांड भी आपके किसके अंडर आ जाएगी, DDL के अंडर। अपडेट कमांड, वैल्यूज को अपडेट करना है, वैल्यूज को चेंज करना है, तो किसके अंडर आएगा, वो आपका DML के अंडर। ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द टेबल। अब देखो जब मैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी वो आपका DDL के अंडर था, तो जब मैं टेबल को डिलीट कर रही हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ड्रॉप कमांड आपका किसके अंडर आएगा, DDL में। डिलीट कमांड, अगर मुझे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो किसके अंडर आएगा, DML में। टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सिलेक्ट सो सिंपल, रोज रिट्रीव हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं है, DML। इंसर्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट हो रही है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रही है, तो मेरा टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपका वैल्यूज पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपका किसके अंडर आएगा, इंसर्ट DML कमांड में, राइट। अब डिफरेंस देखो, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम करना है तो DDL कमांड। DML कमांड इज यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल। अगर मुझे अपनी टेबल में डेटा को मॉडिफाई करना है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, DML कमांड, ठीक है। DDL कमांड्स अफेक्ट द डेटाबेस और टेबल, उसको इफेक्ट करता है। DML कमांड किसको इफेक्ट करता है, टेबल के रिकॉर्ड को। DDL कमांड सिर्फ 3 है आपकी, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, और सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये आपके किसके अंडर आती हैं, DML के अंडर, राइट। तो इफ यू वांट तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। Next difference is difference between char and varchar. Now see the difference. If you want तो you can take out the screenshot of this as well, right? तो char आपका क्या है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप। तो दैट मीन्स फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया char और इसका साइज दे दिया 10, और इधर मैं लिख रही हूँ varchar और इसका साइज भी मैंने क्या दे दिया 10। देखो दोनों केसेस में आप 10 से ज्यादा नहीं लिख सकते कैरेक्टर्स, ठीक है ना। इन दिस इफ वी स्किप द साइज, अगर मैं यहाँ पर साइज नहीं दे रही तो बाय डिफॉल्ट वो कितना साइज लेगा, 1 बाइट, ठीक है। और अगर मैं varchar की बात करूँ तो इट इज कंपल्सरी टू गिव द साइज एंड इफ वी ट्राई टू स्किप देन इट विल रिजल्ट इनटू द एरर, तो वो आपका क्या देगा, एरर देगा, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास स्टोरेज साइज ऑफ char डेटा टाइप इज इक्वल टू n बाइट्स। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर साइज क्या दिया 10, तो चाहे आप 10 से स्मॉल भी नेम स्टोर करा रहे हो तो ये हमेशा 10 बाइट्स लेगा, हमेशा। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 10, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं varchar की, तो स्टोरेज साइज क्या रहेगा varchar का, इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द एंटर्ड स्ट्रिंग। एक्चुअल लेंथ मीन्स अगर मैंने सपोज अपना नेम एंटर करा, 5 कैरेक्टर्स है तो ये 5 बाइट्स लेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको नेक्स्ट पॉइंट विजिबल नहीं होगा, इसको मैं साइज इसका कर देते हैं स्मॉल, ठीक है, अब विजिबल होगा ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ सारे डिफरेंसेस कवर करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ varchar वाला मैंने ठीक कर दिया बेटा, ठीक है। चलो अब ये हो गया। इन char इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा था char, इसका साइज लिखा 10, और यहाँ पर मैंने varchar और इसका साइज भी लिखा 10, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर लेस है, सपोज मैंने यहाँ पर नेम लिखा रिया, तो कितने बाइट्स ले रहा है, 3 बाइट्स, ठीक है। ये लेस है, फिक्स्ड लेंथ मीन्स जो मैंने यहाँ पर सेट किया दैट इज 10, देन इट इज पैडेड विद एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस। तो रिया के आगे जो है बाकी जगहों पर क्या आ जाएगा, स्पेसेस, और ये कितना हो जाएगा, 10 बाइट्स पूरा स्टोर कराएगा, राइट। नेक्स्ट इज इन varchar इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन सेट और फिक्स्ड लेंथ,
इट विल स्टोर एज इट इज विदाउट पैडेड विथ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिया, तो ये 3 ही बाइट्स लेगा, इससे ज़्यादा ये उसको एलोकेट नहीं कराएगा। नेक्स्ट है इट कैन होल्ड मैक्सिमम, इसमें आप 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। और varchar में आपका जो मैक्सिमम है 65535 कैरेक्टर्स, राइट। चलो नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। इसको हम यहाँ कर देते। ड्रॉप और डिलीट कमांड में देखो क्या डिफरेंस है मेरे पास। ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द एंटायर टेबल। अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना हो तो मैं क्या यूज करूंगी, ड्रॉप कमांड। डिलीट कमांड अगर मुझे अपनी टेबल में कोई ना कोई रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट कमांड यूज करूंगी। डिलीट कमांड आपके टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। स्ट्रक्चर मीन्स जो आपने क्रिएट कमांड से क्रिएट किया था, ठीक है। ड्रॉप आपकी डीडीएल कमांड है, डिलीट आपकी डीएमएल कमांड है। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल विल ऑल्सो गेट्स डिलीटेड, इससे आपका टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट होगा, इससे आपका टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। इसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, इसमें है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। चाहो तो वेयर में कंडीशन भी लगा सकते हो, राइट। हाँ, सेलेक्ट कमांड से हम टेबल में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो वैसे आपकी डीएमएल में ही कंसीडर होती है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज किस लिए यूज करोगे, अगर आपको क्या ऐड करना है, कोई ना कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, टेबल में से मॉडिफाई करना है, डेटा टाइप चेंज करनी है, तो हम यूज करते हैं। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। अगर मुझे अपनी टेबल की वैल्यूज में कोई ना कोई चेंजेस करने हैं तो आप क्या यूज करोगे, अपडेट कमांड। ऑल्टर आपकी डीडीएल कमांड है, अपडेट इज योर डीएमएल कमांड। सिंटेक्स देखो, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम क्या है, जेंडर, कैर और उसका साइज दे दिया। अपडेट कमांड का क्या सिंटेक्स है, अपडेट टेबल नेम, सेट मार्क्स इक्वल्स टू 50 जो आपने न्यू वैल्यू ऐड करनी हो, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास आता है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में। इसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक रह जाएगा, दैट इज ज्वाइन, ठीक है। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में देखो क्या डिफरेंस है। ऑर्डर बाय कमांड इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कमांड यूज करोगे। ग्रुप बाय, अगर मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ग्रुप बाय कमांड। इट इज नॉट मैंडेट टू यूज एग्रीगेट फंक्शन इन ऑर्डर टू यूज ऑर्डर बाय कमांड। अगर आप ऑर्डर बाय कमांड यूज कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करो। वेरएज अगर हम ग्रुप बाय कमांड यूज कर रहे हैं तो वहां पर मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज करना ही करना है। ये सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपना एग्रीगेट फंक्शन को लगा दिया। क्लियर। हैविंग और वेयर क्लॉज में देखो क्या डिफरेंस है। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। अगर मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पर कंडीशन लगाना चाह रही हूँ तो वहां पर आपका क्या होगा, वेयर क्लॉज यूज होगा। और हैविंग क्लॉज अगर मुझे ग्रुप बाय पर पूरे ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। वेयर के लिए आपको जरूरी नहीं है ग्रुप बाय लगाओ, हैविंग के लिए जरूरी है कि आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ये आपको बिफोर ग्रुपिंग रोज देता है, ये आफ्टर ग्रुपिंग। वेयर क्लॉज कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन, हैविंग के साथ आपका एग्रीगेट फंक्शन आ सकता है। ये सिंटेक्स रहेगा, राइट। सुबह सिद्धार्थ या फिर और कोई स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम साउथ जिसको इंग्लिश में हिंदी अच्छे से नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर दोज आई हैव एडेड द इंग्लिश सबटाइटल्स एज वेल आफ्टर दिस वीडियो। वैसे मैंने रिमेनिंग जो प्रीवियस वीडियोस हैं हर एक में मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स को ऐड ऑन कर दिया है। जब आप वीडियो देखोगे रिकॉर्डेड वाली, आपको ऊपर सीसी का ऑप्शन मिलेगा कैप्शन का, तो वहाँ से आप सब टाइटल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप सब टाइटल्स में जा कर के इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे तो नीचे इंग्लिश के सब टाइटल्स भी वहाँ पर लिखे हुए आएंगे, ठीक है।
चलिए अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज जॉइंस। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? एंड जॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर टिल हियर? क्या जॉइन कमांड करने के लिए जोश है आप लोगों के पास? फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर टिल हियर? कैन वी राइट MySQL queries in small letters? Yes, Lalita, you can write बच्चे। कल तो नहीं करेंगे बच्चे, एक टॉपिक है इसके लिए क्यों कल कल तक बैठे रहना। चलो जो थक गए हो वो रिकॉर्डेड देखना, तुम लोग जा सकते हो बट तुम्हारी मैम नहीं जाएंगे, ठीक है? हमने जो अपना स्केड्यूल सेट किया कि आज MySQL कंप्लीट करना तो करेंगे, ओके? चलिए अब देखो ज्वाइन का मतलब क्या है कि अगर मुझे क्या करना है, ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल हैं तो वहाँ पर मैं अपना ज्वाइन का कंसेप्ट यूज़ करूँगी, ठीक है? अब देखो ज्वाइन इम्पॉर्टेंट है, मेक श्योर कि जैसे मैं समझाऊँ वैसे समझ लेना, कोई डाउट ना बचे इसमें, ठीक है? ग्रुप बाय और हैविंग क्लास में डिफरेंस। ग्रुप बाय आपके डेटा को ग्रुप्ड करेगा। सपोज मुझे स्ट्रीम वाइज डेटा चाहिए, सारा स्ट्रीम वाइज बता देगा। उस पर अगर मुझे फर्दर कंडीशन लगानी हो, रोज को ग्रुप्ड डेटा को एलिमिनेट करना हो, तो मैं हैविंग क्लोज यूज करूंगी। श्रेटी प्रेटी मैम, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए प्लीज। बच्चे आज ही वीडियो आई है 3 PM पर कि कॉमर्स वाले बच्चों ने कैसे प्रिपेयर करना है। अगर नहीं करना तो देख मीन्स नहीं वीडियो देखी तो देख लो, चैनल विजिट करो, वीडियो लेटेस्ट मिलेगी 6 डेज प्लान वाली, उसको आप एक बार देखो, ठीक है? ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। ऋषिका सिंह, आफ्टर स्टडिंग दिस ज्वाइंस टॉपिक फ्रॉम मी, मीन्स आप एक बार ये पढ़ लो मुझसे, फिर ज्वाइन टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना? वो कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर फिर भी कंफ्यूजिंग लगेगा तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर फिर मेरे को ज़रूर बताना ऋषिका, मैं रिपीट कर दूंगी और बोलो, ठीक है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ ना तो डिफिकल्ट लगनी चाहिए ना कंफ्यूजिंग लगनी चाहिए, ठीक है? चलिए अब हम क्या करेंगे, ज्वाइंस कमांड देखो मैंने आपको बोला सबसे सिंपल 2 टेबल्स पर अप्लाई होगा। तो एक टेबल तो मेरी बनी हुई है स्टूडेंट नेम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक टेबल में और ये स्ट्रीम कॉलम हटा दें, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट, ड्रॉप स्ट्रीम, ये कॉलम आपका हो गया डिलीट। अब मेरे पास एक ये स्टूडेंट टेबल है, हाँ लिख सकते हैं प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं, पार्टीजन प्रोडक्ट भी नहीं आता। चलिए थैंक यू ऋषिका। अब एक ना फटाफट से टेबल क्रिएट करते हैं स्ट्रीम नेम से, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है मेरे पास स्ट्रीम, और इसमें मैंने लिखा एस्कोड, और ये हमारा हो गया varchar, साइज मैंने दे दिया 5, और एक मैंने स्ट्रीम नेम से एस नेम लिख देती हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा varchar, और इसका साइज मैंने लिखा 20, और ये मैंने टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है? इंसर्ट इनटू S0 1 2 और 3 अनदर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्ट्रीम, वैल्यूज एस कोड 101 आपकी स्ट्रीम हो गई ह्यूमैनिटीज, फिर हो गया 102, इसको मैंने लिख दिया साइंस, और फिर हो गया 103, इसको हमने लिख दिया कॉमर्स। हाँ इसको प्राइमरी की लिखना था ना एस कोड को, कोई नहीं लिख लेना तो।
चलो ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम है स्ट्रीम, ऐड कॉलम एस कोड और प्राइमरी की। इसका सिंटेक्स क्या है? ऐड प्राइमरी की और ब्रैकेट में एस कोड। चलो ठीक है, अब तुम्हारा ये प्राइमरी की भी बन गया। थैंक यू वैष्णवी। हाँ प्राइमरी की मैंने ऐड कर दी, ठीक है, ऑल्टर कमांड से। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास दो टेबल्स हैं, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल हो गई, ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपकी स्ट्रीम टेबल हो गई, ठीक है। अभी मैंने इसके बीच में रेफरेंस नहीं क्रिएट किया कोई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ज्वाइन करना हो तो दो टेबल्स चाहिए, ये दो टेबल्स हो गई, राइट। प्लस कि मेरे पास दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा जरूर सेम होगा। अब यहाँ पर वो कौन सा कॉलम सेम है, एस कोड नेम वाला, राइट। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, पहले मैं आपको बता रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम कौन सा कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे क्या कहता है, अगर मैथ्स स्टूडेंट्स हो तो आपने सेट में पढ़ रखा है, सेम वही चीज है। ध्यान से देखना आंसर किस फॉर्म में आएगा, ये वाले रिकॉर्ड इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, फिर ये वाला रिकॉर्ड इन तीन के साथ आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको रिवर्स फॉर्म में कह सकते हो, ये सारे रिकॉर्ड्स पहले इसके साथ आएंगे, फिर ये सारे रिकॉर्ड इसके साथ आएंगे, फिर ये सारे रिकॉर्ड इसके साथ आएंगे, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। प्लस अब अगर मैं बात करूं डिग्री और कार्डिनलिटी की, किसकी बात करें, डिग्री और कार्डिनलिटी की। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। अब देखो मेरे पास फर्स्ट टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 और सेकेंड टेबल में 2 कॉलम्स हैं। तो जब मैं कार्डिनलिटी करूंगी तो टोटल कॉलम्स आपके ऐड हो जाएंगे। दैट इज अगर एक टेबल में m कॉलम्स हैं, दूसरी टेबल में n कॉलम्स हैं, तो आपका जो रिजल्टिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टेबल होगा उसमें आपके दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो रिकॉर्ड्स के लिए वो आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये कितने रिकॉर्ड्स हैं, 7 और ये कितने हैं, 3, तो 7 × 3 विल बी 21 रिकॉर्ड्स होंगे आप लोगों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। क्लियर हुआ। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट और फिर हमारा हो गया यहाँ पर स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोमा स्ट्रीम। तो ध्यान से देखो टोटल 21 रिकॉर्ड्स आ गए और मेरे पास जो है यहाँ पर कॉलम्स कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, एस कोड कॉमन कॉलम है तो कोई बात नहीं, वो नेचुरल ज्वाइन का कंसेप्ट आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में ये एज इट इज ऐसे रिपीट होकर के आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। दक्ष पटेल इज सेइंग हरी अप, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे, बाकी के मैंने चाहे हरी अप कर दिया हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं हरी अप नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ 1 कॉलम इज सेम ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज कैसे आ रही हैं, ये रोल नंबर 1 S101 के साथ आया, मीन्स ये 1 आपका, ठीक है। फिर रोल नंबर 2 S102 के साथ ही आ गया, तीनों के साथ। आप इधर से देखो इसको,
यहाँ से जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये आपके सेकंड टेबल के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट रोल नंबर सेकंड टेबल के तीनों रिकॉर्ड्स के साथ आ गया, फिर रोल नंबर 2 आपका तीनों रिकॉर्ड्स के साथ आ गया, फिर रोल नंबर 3 आपका इधर से 3 के साथ आ गया। क्लियर हुआ? अब पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ या नहीं, फटाफट से बताओ। अगर रिपीट नहीं चाहिए ज्वाइन तो हम नेचुरल ज्वाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे, वो भी आएगा अभी, ठीक है। पहले ये बताओ मेरे को कि आप लोगों को कार्डिनलिटी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, मेरे पास दो टेबल्स गिवन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोमा स्ट्रीम। डिग्री क्या होगी, दोनों टेबल के कॉलम्स को प्लस कर दो, m प्लस n। कार्डिनलिटी क्या होगी, दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21, ठीक है। और आंसर कैसे आएगा आप लोगों का, ये रोल नंबर 1 है ना, ये इन 3 रिकॉर्ड्स के साथ आएगा। पहले मीन्स ये 1 रोल नंबर वाली रिकॉर्ड एज इट इज लिखोगे और यहाँ से S01 ह्यूमैनिटीज, फिर अगली बार 1 वाली रो एज इट इज, 102 साइंस, फिर 101 वाली रो एज इट इज, फिर 103 कॉमर्स। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या है, दो टाइप के ज्वाइन आप लोगों के सिलेबस में है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। दो टाइप के ज्वाइन आप लोगों के सिलेबस में है, कौन कौन से, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अब देखो जब मैं इक्वी ज्वाइन की बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों में। इक्वी ज्वाइन की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो मुझे ये कह रहा है कि ये जो कॉलम कॉमन कॉलम है, जो कॉलम सेम है आपका, दैट इज एस कोड। अब जहां पर वो सेम है वो वाले रिकॉर्ड्स जो इक्वी ज्वाइन में आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, S01। यहाँ पर देखो S01 सेम है ना, ये भी S101, ये भी S101, तो दैट मीन्स एक तो ये वाला रिकॉर्ड आएगा, 101, 102 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, ये 22 वाला रिकॉर्ड, एक ये वाला रिकॉर्ड आएगा मेरे पास, राइट। उसके बाद है मेरे पास 1023, 31, 32, 33, एक ये वाला रिकॉर्ड आएगा मेरे पास, एक ये 101 से में ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ये 2 और 102, 102 सेम है, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ये S101 सेम है, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, 12, 13, 31, 32, 33, एक ये वाला आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो कोई स्किप तो नहीं करा ना मैंने, ठीक है। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, जहां पर आप लोगों का एस कोड वाला कॉलम में वैल्यूज सेम आ रही हैं, इक्वी ज्वाइन, दैट मीन्स जहां पर ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स देखो, ठीक है। ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स देखो बहुत ध्यान से, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट कमांड, राइट। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट, फिर क्या लिखोगे, स्टार, जो कॉलम्स आपने डिस्प्ले कराने हैं, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स के नेम, दोनों टेबल्स के नेम क्या है, स्टूडेंट कोमा स्ट्रीम, राइट। चलो ये चीज क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट, फिर क्या लिखोगे, स्टार, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, स्टूडेंट कोमा स्ट्रीम, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना वेयर। अब वेयर में आपने क्या करना है, जब भी ज्वाइन कमांड होएगी दो टेबल होंगी और दोनों टेबल में एक कॉलम सेम जरूर होगा, वो कॉलम निकाल लो, वो कॉलम कौन सा है, एस कोड, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, वेयर,
और इसके बाद मैं लिखूंगी स्टूडेंट डॉट एस कोड इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट एस कोड। बस ये सिंपल सा सिंटेक्स है आप लोगों का ज्वाइन कमांड का। अब मुझे बताओ क्या ये चीज़ क्लियर है? सिंटेक्स कैसे लिखोगे? सेलेक्ट, जो चीज़ डिस्प्ले करानी हो वो लिखोगे स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। ये चीज़ तो क्लियर है, दोनों टेबल्स का नेम लिखोगे, राइट। उसके बाद क्या है? वेयर कंडीशन लगाओगे, वेयर स्टूडेंट डॉट एस कोड। अब क्या करना है आपने? जो कॉलम सेम है ना दोनों टेबल में वो पिक करना। तो वेयर स्टूडेंट डॉट एस कोड इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट एस कोड। क्लियर हुआ? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो वो आपने एंड करके सिंपल एड ऑन करके लिख देनी है। क्या अब सभी बच्चों को ज्वाइन कमांड क्लियर हुआ? बता दो जरा फटाफट से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो। तुम 97K पे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए 100K पर, ठीक है? फटाफट से करवा दो। हाँ, टेबल अलाइस भी यूज़ कर सकते हो, वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं करा। यहाँ पर लिख दो, आप टेबल अलाइस भी लिख सकते हो। वो क्या सिंटेक्स रहेगा आप लोगों का? मैंने यहाँ पर लिखा वेयर स्टूडेंट एस एंड स्ट्रीम टी कोमा करके, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टूडेंट की जगह एस डॉट कोड और स्ट्रीम की जगह टी डॉट एस कोड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो आपने क्या करना है। अब मैं ज्वाइन की कमांड एग्जीक्यूट कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक बार और लिख करके दिखाऊंगी, ठीक है? ज्वाइन की कमांड का सिंटेक्स, सबसे पहले क्या लिखोगे? सेलेक्ट, जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने हो वो लिखोगे स्टार फ्रॉम करके नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। तो मैंने क्या लिखा? फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, दोनों टेबल्स का नेम लिख दिया। इसके बाद क्या लगाओगे? वेयर, फिर जो कॉलम सेम है उसको उठा लो, उसको दोनों टेबल के साथ लिख दो, स्टूडेंट डॉट एस कोड इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट एस कोड। अब इसको एग्जीक्यूट करें। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दोनों टेबल्स का नेम, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, राइट, वेयर स्टूडेंट डॉट एस कोड इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट एस कोड। तो अब देखो हमने 7 ड्रॉस टिक करी थी ना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 7 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, राइट? इज इट क्लियर? हाँ, बस इसके बाद नेचुरल ज्वाइन और बचे, फिर तुम लोग फ्री, ठीक है? क्लियर हुआ? जहाँ जहाँ पर देखो ये एस कोड वाले कॉलम्स, अब ये सारे जो इक्वालिटी वाली कंडीशन ट्रू थी ना, ये वो रिकॉर्ड्स आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे आएंगे, इसमें ज्वाइन के केस में वो छट जाएंगे, सिर्फ जहाँ पर ये एस कोड इक्वल होगा वो आ जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है और जहाँ पर स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है वो दिखाओ, तो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले 3 है ना, तो ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है? अब ज़रा देखो मेरे को क्या लिखना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर ज्वाइन कंडीशन एंड स्ट्रीम यानी कि एस नेम इक्वल्स टू ह्यूमैनिटीज़। अगर कोई और कंडीशन लगानी हो तो वो एंड करके लगा दोगे, राइट? क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर है? यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वी ज्वाइन। अब सब स्टूडेंट्स बताओ क्या ये ज्वाइन कंडीशन क्लियर हुई? स्पेशली ऋषिका सिंह और बाकी बच्चे सारे के सारे बता दो। अलाइस के साथ कर दें एक बार, अलाइस के साथ ले लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एस कोमा स्ट्रीम टी, राइट, वेयर स्टूडेंट की जगह पर क्या लिख दोगे? एस डॉट एस कोड जो सेम कॉलम है, और सेकंड हमने स्ट्रीम की जगह पर क्या लिया? टी, राइट? ये आप लोगों का हो गया एलाइस के साथ। अब क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम, क्लियर, दैट्स ग्रेट ऋषिका। बाकी बच्चों को? वेरी क्लियर, दैट्स ग्रेट, क्लियर, एक्सीलेंट।
अब देखो ज्वाइन के केस में क्या हो रहा है, मेरे पास ये जो सेम कॉलम का नेम है एस कोड, ये रिपीट हो रहा है ना। इफ आई वांट कि ये जो कॉलम का नेम सेम है ये रिपीट ना हो, ये आपका एक ही बार आए, तो मैं क्या करूंगी, नेचुरल ज्वाइन यूज करूँ। नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेचुरल ज्वाइन और स्ट्रीम, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्टूडेंट फर्स्ट टेबल का नेम, नेचुरल ज्वाइन सेकेंड टेबल का नेम। रिकॉर्ड्स तो 7 आए बट कॉलम कितने हो गए होंगे अब 6, 1 2 3 4 5 और 6। और ये एस कोड का कॉलम आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर ऑफ रोज और कॉलम्स मेरे पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सेम है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो बच्चे। चलो, डायमंड क्लियर। स्टैक वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, व्हाट कैन आई डू? प्रैक्टिस किस में प्रॉब्लम आ रही है नैतिक? आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये ज्वाइन इक्वी ज्वाइन क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से। ये 2 टेबल्स हमने बनाई थी, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोमा स्ट्रीम, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री क्या होगी, m प्लस n, और कार्डिनलिटी क्या होगी, m इंटू n, राइट। उसके बाद है हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ज्वाइन क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आया उसमें ये जो जहाँ पर कॉलम की वैल्यूज इक्वल है वो वाले रिकॉर्ड्स दिखा दो। तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, वेयर जो कॉलम सेम है ना वो उठा लो, एस कोड, वेयर फर्स्ट टेबल का नेम डॉट एस कोड इक्वल्स टू सेकेंड टेबल का नेम डॉट एस कोड, डन। फिर नेचुरल, ये आपका है इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या कहते हैं, जो कॉलम सेम है वो मैं एक बार दिखाऊंगा, एस कोड एक बार आ जाएगा। इसका सिंटेक्स तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेचुरल ज्वाइन स्ट्रीम। नेचुरल ज्वाइन का क्वेश्चन आपका लास्ट 2 टाइम्स एग्जाम में भी आ रहा है। अब आगे के 2 हम PYQs करेंगे आगे के 2 दिन, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। दैट्स ग्रेट डियर लेजेंड, थैंक यू। बट कोई बात नहीं, पुष्पॉप वाले प्रोग्राम, हाँ नैतिक, हमने इसके क्वेश्चंस करे हैं, काफ़ी सारे किए हैं डेटा स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स में, फटाफट से वीडियो देख लेना। एज यूज क्यों नहीं किया स्टूडेंट? हाँ कर लो। आप कहाँ पर कह रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, ऐसे कह रहे हो आप, स्ट्रीम एज टी, और वेयर एस डॉट कोड इक्वल्स टू, ठीक है, दोनों से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव अ डाउट इन ग्रुप बाय, कहाँ डाउट है ग्रुप बाय में बताओ। ओके अंशिका, ये आपने लाइव क्लास किया, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देखते हो, ओके। चलो अब फटाफट से बता दो क्या ये चीज़ क्लियर है। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। फटाफट से डाउट्स कोई हैं तो पूछ लो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क। हाँ देखो, ऑर्डर ऑफ रोज थीरो इमटेरियल है, ठीक है, डजेंट मैटर वो आपको किस फॉर्मेट में दे रहे हैं। अगर आप मींस आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ग्रुप बाय का आंसर ऊपर नीचे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखना चाहिए कि वो वैल्यूज मैच करनी चाहिए। लाइक S101 में 3 है तो 3 ही लिखो उसके आगे। यस बच्चे, हमारी तरफ से ये MySQL आज कंप्लीट हो चुका है, ज्वाइंस तक हमने कर लिया सारा का सारा। यूजिंग ज्वाइन विथ वेयर ग्रुप बाय और हैविंग, ज्वाइन के साथ तो आप लोगों का एंड ऑपरेटर यूज होगा। इक्वी ज्वाइन का सिंटेक्स बच्चे ये वाला है जहां हमने इक्वालिटी की कंडीशन लगाई है। हाँ यस असिस्ट अंशुमन कर सकते हैं, ऑर्डर बाय स्ट्रीम, और ये 2 कॉलम पर हम ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। हाँ कल हम करेंगे और नेचुरल ज्वाइन के थ्रू आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स, इस पर कहाँ ग्रुपिंग करोगे, वेयर एस डॉट कोड इक्वल्स टू दिस ग्रुप बाय एस कोड,
ऐसे करके देख लो एक बारी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा, हाँ ये हो गया, बट आंसर तो वही आया ना। ठीक है, थैंक यू सो मच अंशिका। चलो ठीक है, आई दैट्स ऑल फॉर टुडेज लाइव क्लास। चलिए ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आज का सेशन था दैट इज वन शॉट ऑफ माई एसक्यूएल। सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको अप्रॉक्स 2 आवर 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लिया है। एंड हमारा जो रॉकिंग बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल है, दिस इज द स्केड्यूल। कल हम कर रहे होंगे दैट इज 27 मार्च 4 PM पर हम वन शॉट PYQs करेंगे। 28 मार्च सॉरी, PYQs करेंगे माई एसक्यूएल के। अब देखो माई एसक्यूएल इम्पॉर्टेंट भी है, प्लस आप लोगों के इसकी PYQs बहुत सारे हो गए थे मेरे पास। ठीक है, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कल का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आज का ही था। आज वो सिर्फ इसलिए कि मुझे माई एसक्यूएल कंप्लीट कराना था, और आई डोंट वांट कि मैं उसको जल्दी जल्दी तुम्हारी 2x की स्पीड पर मैं उसको करा देती कंप्लीट, वो फिर कहीं ना कहीं समझ नहीं आता, राइट। अगर कहीं डाउट है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, फिर भी कहीं रह जाए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट। और कोई डाउट है तो मैम CS पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो कहाँ से करें? बच्चे CS पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो रॉकिंग बोर्ड सीरीज को फॉलो करो। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो आप लोगों को इवन पेड बैचेस में मिलती होगी, बट मैंने पूरा आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है, तो डेफिनेटली आप इसको रेफर कर सकते हो। मैथ्स बेटा मेरे पास 12th में था, बट इतना उस पर अभी कमांड नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ा सकूं। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नैतिक मैंने, आप डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो चेक करो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टैक के PYQs का लिंक मिल जाएगा। होल सिलेबस वन शॉट दिया, आप उस पर चेक करो। लास्ट मिनट रिविजन स्वाति चावला लिख दो, आपको मिल जाएगी फुल वीडियो का वन शॉट, मीन्स फुल सिलेबस का वन शॉट, राइट। चलिए, तो फ्रॉम माय एंड ये आप लोगों का एकदम कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपके डाउट्स कोई रह गए हो जो मैं ना ले पाई हूँ, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करो, फिर भी क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बट कमेंट्स कई बार बहुत सारे आ जाते हैं तो वो रह भी जाता है। आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। एंड मेक श्योर आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाउस टुडे सेशन। आज जब मैंने माई एसक्यूएल में सारा का सारा एग्जीक्यूट किया, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी, राइट। So finally that's all for this today's session. Thank you so much for making this live session so energetic, और एंड तक भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। That's great. It's all only because of you people. ठीक है, चलिए, तो see you tomorrow। कल हम लोग कर रहे होंगे हमारा PYQs of MySQL Part 1। ठीक है, कल हमारी क्लास वही सेम टाइमिंग से, सेम टाइम सेम जगह 4 PM पर। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ से जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएंगे, कमेंट जरूर करना, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सी यू टुमारो एट 4 PM। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।